सो वंस अगेन सबको गुड आफ्टरनून। और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हमारे साथ हमारे आज के नेशनल ट्रेनर और बायोफिट एक्सपर्ट हमारे रेस्पेक्टेड विशाल बेहरे सर ज्वाइन हो चुके हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सर को इनवाइट करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि सर इट्स ऑल योर्स। और जैसा जबरदस्त ट्रेनिंग पिछले बार हुआ था उसी तरीके से आज भी हो जाए। सो वंस अगेन वेलकम यू सर। सो जोरदार तालियों के साथ विशाल बेहरे सर का स्वागत करिए। वंस अगेन जोरदार तालियां सर। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मुझे फिर से आज के इस बायोफिट ट्रेनिंग सेशन में मुझे यहाँ पर आप सब लोगों ने इनवाइट किया। उसके लिए मैं दोनों जोन का यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। और हम जो है हमारे इस ट्रेनिंग सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरा जो स्क्रीन है उसको शेयर करता हूँ। सहिष्णु सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने एक ट्रेनिंग सेशन बायोफिट का आपका लिया था और मुझे आपके मैनेजर्स ने यहाँ पे फिर से बुलाया, उसके लिए मैं थैंक यू सो मच सभी मैनेजर्स और आपके जोनल मैनेजर्स का भी कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर फिर से चांस दिया, और आपके ओसीएम सर ने भी। तो यहाँ पर हम जो है बायोफिट के ऊपर अभी बढ़ते हैं। बायोफिट का जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आप सब लोगों को पता है कि नेटसप कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट रेंज में ऑलरेडी काम करता है। तो उसमें सबसे ज्यादा टर्नओवर देने वाला और सबसे लोगों का चहीता अगर कोई प्रोडक्ट रेंज है वो है बायोफिट, क्योंकि यहाँ से हम जबरदस्त टर्नओवर करते हैं, उसी के साथ एक बल्क टर्नओवर भी हमें यहाँ से आता है। तो यहाँ पर इस ट्रेनिंग सेशन को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए हम जो है ये तो मैं स्लाइड शो करता हूँ और मेरा मोबाइल भी ओके। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि हमारा जो बायोफिट प्रोडक्ट रेंज है, या एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये सन 2001 से ये प्रोडक्ट हमारा मार्केट में है। यानी कि हमारा ये जो बायोफिट का प्रोडक्ट रेंज है, हमने आज से 19 साल पहले इसको मार्केट में हमने लॉन्च किया था। लेकिन लगातार हमने इस प्रोडक्ट के अंदर भी अलग अलग बदलाव किए, अलग अलग चेंजेस किए हैं। इसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है हमेशा मार्केट में कॉम्पिटिटिव रही है, और हमेशा जो हमारे जितने भी किसान से उनको यहाँ पर हमने जबरदस्त रिजल्ट जो है यहाँ पर दिए। इसीलिए इस साल भी हमने हमारा जो पूरा प्रोडक्ट रेंज है इसको हमने पूरी तरीके से रिवैम्प किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, यानी कि बहुत सारे लोगों के पास ये पीपीटी ऑलरेडी होगा कि सर हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है कि रिवैम्प मतलब क्या, रिवैम्प क्यों करना जरूरी है, ये हम जानना बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज की तारीख में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से आज की तारीख में हर एक क्षेत्र में जो है ये यहाँ पर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। उसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ऐसे बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो है ये जन्म हो रहा है। तो इसी नई टेक्नोलॉजी को भी हमने हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर लाया है। तो ये नई प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने हमारी जितनी भी ये बायोफिट प्रोडक्ट रेंज है पूरी तरीके से हमने इसे रिवैम्प करके रखी है। यानी कि यहाँ पर जो आप लुक देख रहे हो बिल्कुल फ्रेश लुक, बॉटल का ऐसा लुक देखने के बाद लगता है कि यार ये बॉटल सच में ये मेरे पास आनी चाहिए, इतना खूबसूरत लुक इसका यहाँ पर बनाया हुआ है। उसी के साथ उसके जो अंदर के जो कंटेंट है ये भी हमने बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ये हम देखते हैं कि एग्जैक्टली रिवैम्प मतलब क्या हुआ है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि न्यू टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है। अभी आप बोलेंगे कि सर एग्जैक्टली एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज की तारीख में सबसे जबरदस्त हो रहा है। माइक्रोबायोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसी के साथ नए नए जो है जेनेटिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसका भी हम यहाँ पर इस्तेमाल जो है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कर रहे हैं। उसी के साथ जो फॉर्मुलेशन प्रोसेस है उसमें भी लगातार जो है नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। तो ऐसे जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने जो है ये न्यू एज कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने इस बायोफिट प्रोडक्ट रेंज को यहाँ पर पूरी तरीके से रिवैम्प किया है। अभी आप बोलोगे कि सर ये रिवैम्प करने से होगा क्या, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से होगा क्या फायदा। एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है
तो इसका सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इसका आंसर ये है कि इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की इफिशियंसी बढ़ती है और एफिकेसी बढ़ती है। मतलब क्या, हमारे प्रोडक्ट कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब हमारे जो किसान भाई है, इसको लगातार अगर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो उनको यहाँ पर जबरदस्त तरीके से यहाँ पर कम समय में यहाँ पर फायदा होने वाला है। उसी के साथ नए फीचर्स और नए बेनिफिट्स भी हमने यहाँ पर ऐड किए। मतलब नए नए कल्चर डेवलप हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा जेनेटिक्स में बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। उसी के साथ हमने यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे नए नए डेवलपमेंट आ रहे हैं। तो ये सारों का हमने इसके जो बेनिफिट्स है हमने हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड किए हैं, न्यू फीचर्स और ऐड किए। हाँ, और इसकी वजह से हो रहा है क्या कि जहां पर शायद हमारा प्रोडक्ट जहां पर 19-20 हो रहा था, वो हमारा प्रोडक्ट जो है 100% जो है ये यहाँ पर रिजल्ट देगा। यानी कि जहां पर छोटे छोटे लूप्स होल थे वो भी हमने यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर किए, तो जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में 100% कॉम्पिटिटिव है। उसी के साथ नई टेक्नोलॉजी का, उसी के साथ आज की तारीख में जो मार्केट में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है मार्केट में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, उसके बराबर का उससे बेहतर प्रोडक्ट जो है हमने इसमें जो है हमारे प्रोडक्ट रेंज मिला है। उसी के साथ मैंने जिस तरीके से बात की कि जो इसके अंदर के कंटेंट में तो हमने चेंज किया ही, लेकिन आप जो बोतल देख रहे हो आज, जो बोतल है ये पेट बोतल का इस्तेमाल किया है। मतलब जो पहले जो बोतल आपको मिलती थी वो शायद उसका लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा था या फिर वो बोतल फट जाती थी, लेकिन हमने ये नया पॉलीमर का इस्तेमाल किया है, पेट बोतल, पेट पॉलीमर का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से जो बोतल है उसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है ज्यादा दिन तक अच्छा क्वांटिटी में, अच्छे क्वालिटी में उस बोतल के अंदर रहेगा। उसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी जो यहाँ पर हमारे बॉटल जो है लीकेज होते थे या फिर वो फट जाते थे, वो भी प्रॉब्लम जो है आने वाले समय में नहीं आएगा। इसके लिए हमने इसको एक्सटर्नली भी यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज किया है और उसका पूरा जो कलर है, कॉम्बिनेशन है, ये भी आज की तारीख में यहाँ पर हमने यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज यहाँ पर किया है। मतलब जो अच्छा दिखता है वो मार्केट में ज्यादा बिकता है, तो उसी को लेके हमने इसके जो है लुक के ऊपर भी यहाँ पर काम किया है। और इसी के लिए ये सब क्यों किया है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने डायरेक्ट सेलर्स हैं उन सभी लोगों का यहाँ पर जो है ये टर्नओवर बढ़े, उनका पे आउट बढ़े। इसके लिए हमने ये जबरदस्त जो चेंजेस है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर किए। अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो काम कर रहे हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब क्या, क्रॉप से रिलेटेड हमारे ये सभी प्रोडक्ट्स हैं बराबर, यानी कि क्रॉप से लेके क्रॉप और एनिमल्स, ये दो मेजर हमारे जो है इसके अंदर हमारी ये प्रोडक्ट्स है। तो हमें ये क्या समझना चाहिए, हमें प्रोडक्ट्स जो है किस लिए हम यूज कर रहे हैं, हम हमारे क्रॉप्स के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे फसल के लिए हम ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो हमें हमारे प्रोडक्ट को समझने से पहले हमें क्रॉप को समझना पड़ेगा, उसकी यहाँ पर मेटाबॉलिज्म को समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से खाना बनाता है, उसे थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली मेटाबॉलिज्म होता है प्लांट का। देखो कोई भी प्लांट जो है यहाँ पर वो उसका खाना कैसे बनाता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर बेसिक के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको आने वाले समय में जो मैं प्रोडक्ट बताने वाला हूं तो आपको आसानी के साथ समझेंगे कि हमारे प्रोडक्ट किस किस कैटेगरी में काम करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ये देखते हैं कि हमारे जो क्रॉप्स है वो एग्जैक्टली उसका खाना कैसे बनाता है। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस, मतलब फोटोसिंथेसिस। हमने स्टैंडर्ड 4th में ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी फसल जो है उसका खाना जो है ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है। मतलब सूर्य प्रकाश प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और ऑक्सीजन को आउट करता है जो प्लांट होता है, जिससे क्या होता है कोई भी फसल पत्तों के सहारे, जो पत्ते होते हैं है ना, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसके माध्यम से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होती है। उसी के साथ जो जड़ें होती है उसके माध्यम से जो मैक्रो और मैक्रो मिनरल्स रहते हैं उसको भी एब्सॉर्ब जो है ये फसल जो है करती है जड़ों के माध्यम से। इसका मतलब क्या है, ये दो तरीके से अपना खाना अपटेक करती है जो प्लांट होता है वो, एक यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के माध्यम से और एक जड़ों के माध्यम से। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए कोई भी फसल को यहाँ पर अगर ग्रोथ होनी है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी चीज है, एक नंबर 1 सनलाइट, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 एयर, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्लांट हार्मोन्स और बायोस्टिमुलेंट्स। देखो कोई भी फसल को सही टाइम पे
सही क्वांटिटी में अगर ये सारी चीजें मिलती है तो उसका जो डेवलपमेंट है ये प्रॉपर होता है और उसका जो आउटपुट होता है यानी कि प्रोड्यूस होता है तो वो अच्छी तरीके से आता है। यानी कि ये बेसिक चीज है। अगर आप कोई भी फसल को सनलाइट मत दो, यानी कि आप उस गमले को, एक गमले में आप पेड़ लगा दो और उसको एक कमरे में डाल दो जहां पर पूरी तरीके से सनलाइट नहीं है, वो यहाँ पर वो जो गमले में आपने जो पौधा लगाया है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पानी मत दो, पौधा खत्म हो जाएगा। एयर नहीं मिलेगी, पौधा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? सही क्वांटिटी में सही चीजें ये मिलना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से, क्या इसमें से देखो सनलाइट, वाटर, एयर और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये तो नेचुरली अवेलेबल, ये तो हम आर्टिफिशियली नहीं दे सकते, लेकिन मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्लांट हार्मोन्स और बायोस्टिमुलेंट ये भी नेचुरली अवेलेबल से, लेकिन क्या हम हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से इसको सफिशिएंट क्वांटिटी में दे सकते हैं? क्या हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से ये सारी चीजें मिलेगी क्या? तो उसके ऊपर क्या हमारे प्रोडक्ट्स ये सारों की पूर्तता कर पाएगा क्या? ये हम हमारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से देखेंगे। उसी के साथ हमने तो ये देख लिया भाई प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना बहुत जरूरी है कि हमारे प्लांट के शत्रु कौन है, यानी कि हमारे दुश्मन कौन है, या फिर हमारे प्लांट को या हमारे क्रॉप को ग्रोथ होने से कौन रोक रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। मतलब कोई भी फसल में अगर प्लांट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, मतलब क्या कि उसको सही मात्रा में उसका भोजन नहीं मिल रहा है। मतलब उसे, जैसे कि हमारे खाने में क्या चाहिए, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना, बराबर, उसके साथ हमारे जो भी आहार है हम वो पूरी तरीके से न्यूट्रिशन अगर लेते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। वैसे ही फसल को अगर उसका न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिलेगा तो उसके अंदर भी क्या होगा, हम जैसे बोलते हैं कि ये बच्चा कुपोषित है, तो उस तरीके से जो प्लांट है वो भी कुपोषित रहता है। मतलब क्या है, यहाँ पर उसको पूरी तरीके से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है उसकी वजह से। दूसरा और एक सबसे बड़ा दुश्मन इंसेक्ट और पेस्ट, इसका अगर अटैक अगर फसल के ऊपर हुआ तो उसकी वजह से भी हमारी फसल को नुकसान होता है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन ऐसे जो है इंसेक्ट और अटैक है, इंसेक्ट और पेस्ट है जिसका अटैक हमारे जो है फसल के ऊपर होता है। तो नंबर 1 सकिंग पेस्ट, दूसरा है कैटरपिलर, मतलब क्या, जो इल्ली होती है ना, कैटरपिलर और इल्ली ये जो होते हैं यहाँ पर एक मेजर जो है सकिंग जो रहता है, एक इंसेक्ट रहता है, उसी के साथ सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट कौन से होते हैं उसके ऊपर भी आऊंगा। उसी के साथ जो रूट्स होते हैं, जमीन के अंदर जो जड़ें होती है उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक होता है, जिसकी वजह से जो फसल है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। उसी के साथ डिसीजेस। अभी वायरस ये क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें भी वायरस होता है, वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है, वैसे ही फसल को वायरल इन्फेक्शन भी होता है, प्लस उसे भी फंगल इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। तो ये मेजर आज की तारीख में मार्केट का सबसे बड़ा सेगमेंट ये है कि जहां पर बहुत सारी एग्रीकल्चर की कंपनियां इससे करोड़ों रुपए का टर्नओवर कमा रही है। किसको? ये सिर्फ सकिंग पेस्ट, कैटरपिलर, रूट डिसीजेस प्लस वायरस, फंगल और बैक्टीरियल डिसीजेस, ये जो डिसीजेस है इसकी वजह से नुकसान जो है ये किसानों को बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या हमारे नेटसप के पास ऐसे कोई प्रोडक्ट है क्या कि जो बैक्टीरियल डिसीजेस, फंगल डिसीजेस प्लस सकिंग पेस्ट, रूट डिसीजेस के ऊपर काम करेंगे? तो उसके ऊपर भी हम के साथ अगर ओवरडोज हो गया, वाटर, फर्टिलाइजर, केमिकल, इंसेक्टिसाइड का अगर ओवरडोज अगर हो गया तो भी हमारी जो फसल है ये यहाँ पर खराब होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी फसल के ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी फसल को, हमारे प्लांट को, हमारे क्रॉप को जो है ये नुकसान पहुंचाता है। तो हमने दो चीजों का यहाँ पर कंपैरिजन मैंने दिखाया आपको कि हमारे प्लांट को या फिर क्रॉप को ग्रोथ होने के लिए क्या क्या आवश्यक है और हमारे प्लांट या फिर हमारे क्रॉप को कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये दोनों चीजों का हमने कंपैरिजन यहाँ पर कर लिया है कि कौन हमारा क्या क्या चीजें जरूरी है और क्या क्या चीजों को हमें कंट्रोल करना है। क्या नेटसप के ऐसे कोई प्रोडक्ट है क्या जिसकी वजह से मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस प्लांट हार्मोन्स प्लस बायोस्टिमुलेंट इसकी पूर्तता हो सकती है क्या, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। और ये डिसीजेस कंट्रोल करने को, सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने को, प्लांट डिफिशियंसी कम करने के लिए क्या नेटसप के पास प्रोडक्ट है क्या, उसके ऊपर अभी हम आते हैं।
तो सबसे पहला और सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है स्टीम रिच। ये प्रोडक्ट ऐसा है दोस्तों कि नेटसप का आज की तारीख में सभी डायरेक्ट सेलर, यानी कि हमारे जो पुराने डायरेक्ट सेलर्स है उनका तो ये फेवरेट प्रोडक्ट है। यानी कि ये ऐसा प्रोडक्ट था कि जो नेटसप ने पहला प्रोडक्ट अगर कोई लॉन्च किया था वो था स्टीम रिच प्लस बायो 95। ये दो प्रोडक्ट जो थे ये नेटसप ने सबसे पहले लॉन्च किए थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टीम रिच एग्जैक्टली क्या काम करता है और अभी इसके अंदर क्या क्या नए बदलाव यहाँ पर कंपनी ने किया है। दोस्तों यहाँ पर आप मार्केट में अगर जाते हैं तो मार्केट में बहुत सारे टॉनिक्स आपको मिलते हैं, यानी कि आपको प्लांट को ग्रोथ करने के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मिलते हैं, है ना। मार्केट में बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मिलते हैं, उसी के साथ यहाँ पर आप उसे टॉनिक कहते हैं, पीजीआर कहते हैं। लेकिन नेटसप के पास ये स्टीम रिच ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इन सभी के ऊपर का प्रोडक्ट है। यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीजें उसके साथ कंपैरिजन भी मार्केट के प्रोडक्ट के साथ मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी का जो स्टीम रिच है उसके अंदर हमने नए नए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी डाला है, प्लस बायोस्टिमुलेंट्स भी डाले। मतलब मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में ही दिखाया था कि प्लांट को ग्रोथ होने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और स्टिमुलेंट की जरूरत होती है। तो आप कहेंगे कि सर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होता है, बायोस्टिमुलेंट्स क्या होता है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। लेकिन इसका यूनिक कॉम्बिनेशन जो है ये नेटसप कंपनी ने यहाँ पर किया हुआ है। उसी के साथ जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं उसका भी यहाँ पर यूनिक कंपोजिशन हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर है, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ तो होगी, प्लांट के अलग अलग अवस्था में हमारे जो ये प्रोडक्ट है स्टीम रिच ये तो काम करेगा ही, उससे वहां पर प्लांट का डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसकी ह्यूमन सिस्टम मतलब रोग प्रतिकार क्षमता भी बढ़ेगा, प्लस स्ट्रेस रेजिस्टेंस क्षमता, यानी कि अगर ज्यादा धूप है, पानी की लेवल कम है, उसी के साथ वाटर लेवल ज्यादा हो गई, यानी कि बारिश ज्यादा हो गई, तो भी स्ट्रेस कंडीशन में भी हमारे जो प्लांट है क्रॉप है उसको सही सलामत रखने का काम जो है ये हमारा ये स्टीम रिच प्रोडक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने बताया कि इससे अल्टीमेटली फायदा क्या होने वाला है, ये हमारा उत्पाद बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। मतलब हमारा पेटेंट लाइन है क्या, हमारा सेमिनार का पेटेंट लाइन क्या है कि आप नेटसप का हमारा बायोफिट का स्टीम रिच प्रोडक्ट यूज करो, जिसकी वजह से 25 से 40% जो है ये उत्पाद बढ़ेगा। ये हमारा पेटेंट लाइन है बराबर। लेकिन ये एग्जैक्टली कैसे होगा उसके ऊपर भी हम यहाँ पर आने वाले हैं, और उसी के साथ प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो स्टीम रिच है ये यहाँ पर हम पहले हम क्या बोलते थे, इसे सिर्फ और सिर्फ किसमें देना है, स्प्रे में देना है। लेकिन अब यह हमारा जो स्टीम रिच प्रोडक्ट है हम इसे ड्रिंचिंग में भी दे सकते हैं, यानी कि हम जमीन के अंदर से भी हम इसको जो है इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली स्टीम रिच क्या है और उसके अंदर के कंटेंट क्या है उसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टीम रिच जो प्रोडक्ट है, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन आया होगा कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कंटेंट क्या है। तो यहाँ पर पीजीआर मतलब क्या, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और बायोस्टिमुलेंट। देखो ये सारे कंटेंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं ये ऑलरेडी प्लांट के अंदर रहते हैं। मतलब बायोस्टिमुलेंट और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑलरेडी प्लांट के अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में होती है। इसलिए हमने क्या किया, इसको नेचुरल तरीके से सिंथेसिस करके इसको हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर डाला और इसको और एनहांस फॉर्मुलेशन किया, नए टेक्नोलॉजी का एडिशन किया, और ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और मतलब पीजीआर और हम फाइटो हार्मोन जिसे कहते हैं और बायोस्टिमुलेंट्स, इसका यूनिक कॉम्बिनेशन स्टीम रिच के अंदर दिया गया है। मतलब साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, फ्लोरेजिन, उसी के साथ बायोस्टिमुलेंट में अगर आते हैं ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, फोलिक एसिड, एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मैक्रो ऑर्गेनिज्म, बेनिफिशियल बैक्टीरिया का ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है दोस्तों। मतलब ये सारे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और बायोस्टिमुलेंट जो है ये प्लांट के ग्रोथ अवस्था में, अलग अलग अवस्था में ये बहुत जरूरी होते हैं। इसका कार्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर प्लांट के ग्रोथ में। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर जो है नेटसप के प्रोडक्ट और मार्केट के कंपैरिजन अगर करते हैं दोस्तों, मार्केट में आपको अगर जाओगे नेटसप का स्टीम रिच और मार्केट का अगर कोई भी प्रोडक्ट आप टॉनिक में कंपेयर करने जाओगे तो मार्केट में आपको सिर्फ ह्यूमिक एसिड मिलेगा, अमीनो एसिड मिलेगा, फोलिक एसिड मिलेगा, लेकिन इन सारों का यूनिक कॉम्बिनेशन कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। आप अगर इन सभी का यूनिक कॉम्बिनेशन लेना है दोस्तों तो आपको मार्केट के कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तब जाके एक प्रोडक्ट बनेगा।
लेकिन हमारा जो स्टीम रिच प्रोडक्ट है इसके अंदर इन सारों का यूनिक कॉम्बिनेशन है, सही मात्रा में, सही रेशो में इन सबका एक कंटेंट बनाया हुआ है और यहाँ पर इस प्रोडक्ट के अंदर हमने आपको दिया है। उसी के साथ ऐसे बहुत सारे कंटेंट है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर ऑनलाइन डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन, जबरदस्त कंपोजिशन जो है हमारे स्टीम रिच प्रोडक्ट का है। अभी आप कहेंगे कि सर ये जो प्रोडक्ट, ये जो कंटेंट है, इनका फायदा क्या है, ये इसके ऊपर मैं अभी यहाँ पर आऊंगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑक्सिन और यहाँ पर साइटोकाइनिन, ये जो दो प्रोडक्ट है ये सीड जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। मतलब अभी हमारा ये कॉमन स्लाइड हो गया है कि आप अगर स्टीम रिच के साथ अगर बीज उपचार करते हैं तो आपका जो बीज उपचार, मतलब आपका जो सीड का अंकुरण है, जर्मिनेशन है, ये 90 to 92% तक होता है। अगर आप स्टीम रिच के साथ बीज उपचार नहीं करते, यानी कि सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो 60 to 70% जर्मिनेशन होता है। लेकिन अगर असल में जाए तो एग्जैक्टली ये कैसे होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सीड को स्ट्रक्चर, मतलब देखो मैं आपको फिर से क्या कर रहा हूँ, बेसिक के ऊपर लेके जा रहा हूँ। अगर हम सीड की बात करें तो सीड को समझना बहुत जरूरी है। तो सीड का कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि उसके अंदर यहाँ पर एक फूड स्टोरेज होता है, उसी के साथ सीड कोटिंग होता है ऊपर का, और यहाँ पर एक एम्ब्रियो होता है, यानी कि जहां से उसका जन्म होता है उस नए पौधे का। यानी कि ये जो सीड है ये लगभग 6 महीने से लेके 1 साल से लेके 1.5 साल तक पुरानी होती है। यानी कि आप कोई भी सीड जब जमीन में आप मार्केट से लाते हो, जब आप फसल जब आप लगाते हो, तो यहाँ पर आपकी सीड 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पुरानी होती है। फिर भी उसमें से जर्मिनेशन कैसे होता है? आपने कभी सोचा है कि यार ये इसके अंदर जो एम्ब्रियो है ये इतने दिन तक जीवित कैसे रहता है? क्योंकि इसके अंदर रहता है फूड स्टोरेज, जिसके ऊपर वो जीवित रहता है। अभी आप कहेंगे कि सर फिर इसका आप हमें क्यों बता रहे हो? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप स्टीम रिच के साथ इसका बीज उपचारण करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे ऐसी बीज होती है कि जो डॉर्मेंट स्टेज में चली जाती है, मतलब सुप्त अवस्था में, कोमा में चली जाती है आपके भाषा में। मतलब वहां से अंकुरन जो है वो इंस्टेंटली क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसके अंदर का जो फूड है वो एक तो खत्म हो गया है, और या फिर वो सफिशिएंट फूड नहीं था, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो था वो गर्भ जो था वो सुप्त अवस्था में था। लेकिन अभी उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए यहाँ पर हमारे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जर्मिनेशन जो है यहाँ पर फास्ट होता है। इसलिए होता क्या है कि यहाँ पर अगर 100 में से अगर आपने स्टीम रिच के साथ बीज उपचार किया है तो 90 से 95 बीज का जो है ये अंकुरन यहाँ पर होता है। लेकिन आप कहेंगे सर फिर हमारा स्टीम रिच इतना भारी प्रोडक्ट है तो 100 के 100 क्यों नहीं होता है? आप क्वेश्चन आ सकता है कि 100 के 100 बीज का अंकुरन क्यों नहीं होता है? उसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है यही खत्म अगर हो गया है तो उसमें से अंकुरन जो है ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप उसको स्टीम रिच की बोतल में भी डाल दिया तो भी अंकुरन उसका नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरीके का ये छोटा सा बेसिक नॉलेज मैंने आपको देने की यहाँ पर कोशिश की। इसलिए आप जब भी कोई भी फसल को आप बोनी करते हैं तो सीड को आप जब जर्मिनेशन के लिए आप जमीन के अंदर डालते हैं तो बीज उपचार कीजिए। यहाँ पर किसानों को पहला फायदा ये होता है कि यहाँ पर 100 बीज के पीछे कम से कम 15 से 25 प्लांट जो है ये यहाँ पर बढ़ जाते हैं। नंबर 2, हम ये कहते हैं कि जैसे ही आपका पौधा यहाँ पर 305 पत्ते का हो जाता है, मतलब 15 से 20 दिन के बीच का जो पीरियड होता है, उस वक्त एक स्टीम रिच का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे स्क्रीन, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको 2 इमेजेस दिख रही है, जहां पर एक जो पौधा है वहां पर आपको सफेद जड़ों की संख्या ज्यादा दिख रही है और एक इसमें कम। अगर कोई भी फसल में अगर व्हाइट रूट्स की अगर काउंट या फिर नंबर अगर ज्यादा है, उसकी वजह से फायदा यह होता है कि जमीन के अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले होते हैं वो उसको आसानी के साथ एब्सॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन अभी होता क्या है, हमारे जो प्लांट रहता है उसके अंदर सफेद जड़ों की संख्या कम रहती है, जिसकी वजह से उसकी अपटेक कैपेसिटी जो है ये कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जैसे ही हम स्टीम रिच और बायो 95 का स्प्रे करते हैं तो उस वक्त सबसे पहला फायदा ये होता है कि सफेद जड़ों की संख्या बढ़ती है, प्लस जो पत्तों की साइज है, यानी कि
जो पत्ते होती है उसकी भी साइज यहाँ पर बढ़ती है। तो मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में आपको बताया था, यही इमेज थी कि जहां पर प्लांट जो है उसका खाना बनाने के लिए खुद भी तैयार हो जाता है। मतलब जमीन के अंदर से अगर उसको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए और पत्तों की साइज अगर बड़ी रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फसल है या फिर जो क्रॉप है वो अच्छी तरीके से उसका खाना यहाँ पर बनाएगी और उसकी ग्रोथ जो है ये जबरदस्त होती है। इसलिए आप जैसे ही आपकी फसल या फिर आपका प्लांट 10 से 15 दिन का हो जाता है तो वहां पर आप पहला स्प्रे कीजिए, जिसकी वजह से यहाँ पर पत्तों की साइज बढ़ेगी। उसी के साथ वहां पर आपके जो सफेद जड़ों की संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन है ये ज्यादा मात्रा में होता है। उसी के साथ जैसे कि हमारी फसल जब यहाँ पर फ्लावरिंग स्टेज के पहले की एक स्टेज आती है जहां पर वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ये बहुत बड़ी मात्रा में होती है, यानी कि वो वहां पर यंगर अवस्था में आ जाता है, मतलब यंग बन जाता है हमारा प्लांट, हमारा क्रॉप। उस वक्त उसको यहाँ पर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर ब्रांचेस जो है ये डेवलप होना शुरू होती है। मतलब जितनी ज्यादा ब्रांचेस रहेगी कोई भी फसल को, उतनी ज्यादा फ्लावरिंग आएगी। यानी कि शूट की डेवलपमेंट और ब्रांचेस की डेवलपमेंट अगर ज्यादा करनी है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है, ब्रांचेस जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा फ्लावरिंग आएगी और वही फ्लावर्स का बाद में फ्रूट में कन्वर्जन होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, जैसे ही हमारी फसल 1 महीने के आसपास की होती है, यानी कि सेकंड स्प्रे जो है जब हम करते हैं, उस वक्त यहाँ पर वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपको बढ़ानी है तो यहाँ पर ब्रांचेस की साइज बढ़ेगी। उसी के साथ वहां पर फ्लावरिंग लगने के लिए कंडीशन जो है ये सुटेबल कंडीशन वहां पर क्रिएट होती है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेज जो आती है फ्लावर लगने का, आप बहुत सारे किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर प्लांट तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाता है लेकिन वहां पर जो है ये फूल सही मात्रा में नहीं लगते या फिर फूल लग भी जाते हैं, यानी कि फ्लावर सेट हो जाता है लेकिन फ्लावर ड्रॉप भी होता है। ये क्यों होता है, देखो आप इसके रीजन में जाओ। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसको चाहिए सबसे ज्यादा मात्रा में, यहाँ पर क्या चाहिए, प्लांट न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसको न्यूट्रिशन खाना बनाने की जरूरत है। लेकिन अभी होता क्या है, फ्लावर ड्रॉप कब होता है, जब आसमान में बादल आ जाते हैं, उस वक्त सबसे ज्यादा फ्लावर ड्रॉप होता है। यानी कि अगर मौसम ठंडा हुआ या फिर ज्यादा मात्रा में बादल है तो जिसकी वजह से फ्लावर ड्रॉप होता है। ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे साइंटिफिक में गए हैं क्या? उस वक्त सबसे कम मात्रा में वो खाना बनाता है फसल। क्यों? क्योंकि उसको सही मात्रा में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, सनलाइट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो खाना नहीं बना पाता। सिंपल लॉजिक है, जिसकी वजह से उसको खाना नहीं मिलता और उस वक्त सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है दोस्तों, और रिप्रोडक्शन के वक्त सबसे ज्यादा यहाँ पर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पर स्टीमरिच का अगर हम यहाँ पर छिड़काव करते हैं तो फ्लावर सेटिंग ज्यादा होती है और फ्लावर ड्रॉप भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर के जो माइक्रो इसके अंदर के यहाँ पर के जो कंटेंट है हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लस बायोस्टिमुलेंट जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर फ्लावर सेट करने का। उसी के साथ फ्लावर ड्रॉप होने से भी यहाँ पर बचता है। उसी के साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जब हम और एक स्प्रे कब कर सकते हैं, जब फ्रूट फॉर्मेशन की स्टेज में। अभी बहुत बार ये होता है कि फूल में से फल का कन्वर्जन तो होता है लेकिन उसकी साइज नहीं बढ़ती। उसी के साथ यहाँ पर देखो अल्टीमेटली किसान को जो है रेट किसके ऊपर मिलने वाला है, प्लांट की ग्रोथ कैसी हुई है उसके ऊपर। तो वहां पर फ्रूट की डेवलपमेंट होने वाली, लेकिन फ्रूट का क्वालिटी कैसा है उसके ऊपर, यानी कि उसका प्रोड्यूस कैसा है उसके ऊपर उसको पैसा मिलता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी जाती है, कोई भी प्रोड्यूस का क्या, उसकी कलर, उसकी साइज और उसी के साथ उसकी टेस्ट, ये 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा जो है रेट मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपको ज्यादा रेट चाहिए तो यहाँ पर आप जब फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज है उस वक्त अगर हम एक स्टिमुलेंट का छिड़काव करते हैं तो वहां पर एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फ्रूट की ग्रोथ भी जबरदस्त होती है, उसी के अंदर यहाँ पर उसका कलर भी अच्छी तरीके से डेवलप होता है और यहाँ पर उसकी पेरिशेबिलिटी यानी कि उसकी टिकवन क्षमता ज्यादा दिन तक वो जो है वो रहता है मार्केट में, यानी कि खराब नहीं होता है, यानी कि जल्दी पकता नहीं है। यानी कि अगर फ्रूट कोई भी जल्दी पक जाए, यानी कि मार्केट में बहुत बार क्या होता है
कि यहाँ से दूसरे जगह पर वो ट्रांसपोर्ट में ही बहुत सारे फ्रूट्स जो है ये खराब हो जाते हैं। लेकिन आप स्टीम रिच का स्प्रे करेंगे तो इसकी पेरिशेबिलिटी लाइफ जो है ये यहाँ पर बढ़ती है। यहाँ पर एक जबरदस्त फायदा हमें यहाँ पर होता है। तो ऐसे कम से कम 3 अवस्था में हम जो है ये स्टीम रिच का इस्तेमाल जो है ये कर सकते हैं। पहला, बीज उपचार में करो। नंबर 1 बीज उपचार करना है यानी कि सीड ट्रीटमेंट करना है। नंबर 2 यहाँ पर 10 से 15 दिन के बाद एक छिड़काव करना है। नंबर 3 फ्लावरिंग स्टेज के वक्त। और नंबर 4 यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज के वक्त। यानी कि हम 3 से 4 बार अगर स्टीम रिच का स्प्रे करते हैं तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। और बीज उपचार या फिर हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमें एक अच्छा ग्रोथ जो है हमारे फसल का मिलेगा। और आसानी के साथ हम 25 से 40% जो है हमारे उत्पाद में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। अभी इसको इस्तेमाल करने का तरीका कैसा है, 15 लीटर के पंप में इसे 15 से 20 ml आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे में। और आप इसको ड्रिंचिंग में जमीन के अंदर से भी 2 एकड़ में आप ड्रिंचिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 1 लीटर स्टीम रिच को। यानी कि जमीन के अंदर से भी इस्तेमाल कीजिए और इसको आप स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा एक यूनिक कॉम्बिनेशन वाला एक जबरदस्त प्रोडक्ट जो है ये स्टीम रिच है। दोस्तों, मार्केट से आप अगर कंपेयर करना चाहोगे तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इतने सारे कंटेंट है ना, इतने सारे कंटेंट, इतने सारा कंपोजिशन का प्रोडक्ट आप मार्केट में लेने को जाओगे तो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए एमआरपी हो सकती है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ, इस तरीके का कॉम्बिनेशन मार्केट में आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। और आप कंपेयर करके देखो, मार्केट से कंपेयर करके देखो, मार्केट का सिर्फ ह्यूमिक एसिड आपको 700-800 रुपए लीटर से मिलता है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट के अंदर ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, फोलिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट प्लस बायोस्टिमुलेंट का यूनिक कॉम्बिनेशन प्लस पीजीआर का यूनिक कॉम्बिनेशन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, फ्लोराजिन, इसका यूनिक कॉम्बिनेशन हम आपको दे रहे हैं। और एक पंप का खर्चा यहाँ पर 15 से 20 रुपए मात्र आता है। मार्केट से कंपेयर करने जाओ तो कम से कम 10 से 15 रुपए जो है ये सस्ता सिर्फ ह्यूमिक से है। अगर मार्केट के ये सारे कंटेंट के साथ कंपेयर करने जाओगे तो आप ही सोच लो कि कितना बड़ा कंपैरिजन हो सकता है। मतलब हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवली यानी कि कंपोजिशन के बारे में बहुत ऊपर है और रेट के बारे में बहुत कम है। यानी कि आज की तारीख में जब भी आपको कभी क्वेश्चन आएगा कि क्या स्टीम रिच हमारा महंगा है, मैं दोस्तों आपको कहूंगा कि मार्केट से हमारा प्रोडक्ट जो है ये कम से कम अगर देखा जाए तो 50 गुना कम रेट से हम बेच रहे हैं। अगर इस प्रोडक्ट को बेचने जाऊंगा मार्केट कंपैरिजन से तो कम से कम 3,000 रुपए लीटर ये प्रोडक्ट जो है ये बिक सकता है। तो इस तरीके के कंटेंट इसके अंदर है। लेकिन यहाँ पर किसान को ये यूनिक कंपोजिशन एक ही प्रोडक्ट के अंदर हम दे रहे हैं। उसी के साथ हम बढ़ते हैं, हमारा नया प्रोडक्ट है बायो 99 जो कि नए रूप में आपके साथ आ जाएगा। ये बायो 95 इसका नाम है, लेकिन नया बायो 99 यहाँ पर हमने ऐड किया है। अभी आप कहेंगे कि सर बायो 95 का बायो 99 क्यों कर दिया? अभी आसानी के साथ एक क्वेश्चन आएगा कि क्या ऐसे ही कंपनी को 99 करना था इसके लिए कर दिया? क्या नहीं। देखो, अभी जो पुराना बायो 95 ये प्रोडक्ट था है ना, ये जो प्रोडक्ट था ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनता था, ये कैस्टर ऑयल से हम बनाते थे, यानी कि कैस्टर ऑयल बेस्ड था। लेकिन अभी आज की तारीख में सबसे बड़ा अगर कोई भी स्टिकर एंड स्प्रेडर में अगर कोई कंटेंट यूज किया जाता है और सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट अगर कंटेंट कोई है तो वो है सिलिकॉन। यानी कि सिलिकॉन एक ऐसा कंटेंट है कि जो मार्केट में बहुत रेयर प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका रेट बहुत हाई आता है। लेकिन सिलिकॉन बेस्ड मार्केट में आपको बहुत कम प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। हमारा बायो 95 ये कैस्टर ऑयल बेस्ड था। अभी हमारा जो बायो 99 आ रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर सिलिकॉन बेस्ड एक्टिव स्प्रेडर है। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसके अंदर बहुत सारी यूनिक कंपोजिशन का हमने इस्तेमाल किया है और बहुत सारे ऑयल्स नए नए टेक्नोलॉजी के यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर पानी और केमिकल का मिक्सिंग जो है ये 100% होता है। यानी कि हमारा जो बायो 95 था ये तो काम कर रहा था, लेकिन उससे कई गुना बेहतर इसके कंटेंट है और इसके कई गुना अच्छी रिजल्ट हमें मिलेंगे। उसी के साथ यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बता रहा हूं कि अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी बायो 99 ये प्रोडक्ट को हम ज्यादा प्रमोट नहीं करते, हमारा सबसे बड़ा गड़बड़ ये। लेकिन मैं आपको दोस्तों एक चीज बताऊंगा, बायो 99 ये प्रोडक्ट ऐसा है हर एक किसान को ये जरूरतमंद प्रोडक्ट है।
मतलब आपको इसको कंपलसरी हर एक किसान को देना ही चाहिए। अभी आप बोलेंगे कैसा, जैसे हम डेंटल पेस्ट बेचते हैं ना, वैसे हर किसान को बायो 99 की जरूरत है। क्यों, ये क्यों मैं आपको बताता हूँ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि हमारा किसान जो होता है, यानी कि हमारा फार्मर जो होता है, ये केमिकल का पंप लेता है, उसके अंदर पानी डालता है ना, पानी के अंदर केमिकल डालता है और केमिकल का स्प्रे करता है। लेकिन अभी होता क्या है, केमिकल और पानी पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता। लेकिन हमारा सिलिकॉन बेस बायो 99 का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो जिसकी वजह से होगा क्या, ये वहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सरफेस टेंशन ब्रेक करने का। मतलब देखो, ऑयल और पानी का या फिर पेट्रोल का और केमिकल का जो सरफेस टेंशन होता है ये अलग अलग होता है और ये एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं होते। लेकिन हमारा बायो 99 क्या करता है, इस सरफेस टेंशन को ब्रेक करके इसके अंदर मिक्स करने का काम करता है। तो यहां पर जो है सिलिकॉन बेस होने के कारण जो सरफेस टेंशन है वो बिल्कुल कम समय में तुरंत इंस्टेंटली ब्रेक करता है। यानी कि उसको जैसे आप डालोगे तुरंत सरफेस टेंशन ब्रेक होगा और पानी को और केमिकल को मिक्स करेगा। नंबर 1। नंबर 2, हम इसे क्या करते हैं, आप बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, स्टिकर और स्प्रेडर के नाम से सेल करते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ स्टिकर और स्प्रेडर नहीं है, स्टिकर और स्प्रेडर नहीं है, इसके मैं आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहां पर बताऊंगा। ये पहले तो पानी और केमिकल को मिक्स करने का काम करेगा, प्लस जब हम इसको स्प्रे करेंगे तब यहाँ पर जो केमिकल होता है उसको पेनेट्रेट करने का काम करता है। मतलब हर एक पत्ते के ऊपर क्या होता है, छोटे 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 होल होते हैं, है ना, उस होल के माध्यम से जो केमिकल की जो आपने जो भी केमिकल का स्प्रे किया है उसको पेनेट्रेट करने का काम करता है। मतलब ये जो छिद्र होते हैं उसके ऊपर स्टोमेटा रहता है, मतलब जिसे हम द्वारपाल कह सकते हैं, उस छिद्र को खोलने का काम ये स्टोमेटा जो है ये करता है। यानी कि स्टोमेटा की जो एक्टिविटी है ये भी कंट्रोल करने का काम ये बायो 99 ये प्रोडक्ट करता है। मतलब जो भी कीटक है वो कीटक कहां पर रहते हैं, पत्तों के निचले हिस्से में रहते हैं, ऊपरी हिस्से में नहीं रहते। लेकिन हम स्प्रे कहां पर करते हैं, ऊपर। लेकिन जैसे ही हम स्प्रे करेंगे तो वहां पर होता क्या है कि इसको पेनेट्रेशन करने का काम ये बायो 99 करेगा केमिकल के प्रोडक्ट को। उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो इसको स्प्रेडर का भी काम करता है। मतलब यूनिफॉर्म इसको पूरी तरीके से स्प्रेड करेगा। मतलब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां पर बायो 99 का इस्तेमाल नहीं किया है और जहां पर बायो 99 का इस्तेमाल किया है वहां पर आपने जो भी केमिकल का स्प्रे कर रहे हो उसको यूनिफॉर्मली यहाँ पर स्प्रेड किया है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी केमिकल यूज कर रहे हो उसका इफिशियंसी यहाँ पर बढ़ता है, उसी के साथ उसका ये पूरे फसल के ऊपर जो है उसका इफेक्टिवनेस बढ़ता है उस केमिकल का। यानी कि हम मार्केट से बहुत सारे ऐसे महंगे केमिकल लाते हैं लेकिन उससे पूरी तरीके से कीटक जो है, इंसेक्ट जो है ये कंट्रोल नहीं होता है और उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी इफिशियंसी अगर बढ़ानी है तो बायो 99 ये प्रोडक्ट है ये आपको यहाँ पर यूज करना है। उसी के साथ होता क्या है, इवापोरेशन। मतलब क्या, फसल के अंदर बहुत सारे ऐसे पानी रहती है और उसी के साथ जाइलेम और फ्लोएम का एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जहां से पानी जो और न्यूट्रिशन जो है ये पूरी तरीके से सर्कुलेट होता है पूरे फसल के अंदर। लेकिन जब यहाँ पर सूर्य प्रकाश यानी कि पूरी तरीके से तेज सनलाइट जब होती है तो उसमें से पानी जो है ये इवापोरेट हो जाता है, बहुत सारे मिनरल जो है ये इवापोरेट होता है। इसलिए हमारा जो बायो 99 प्रोडक्ट है ये एक कोटिंग का काम करता है जिसकी वजह से ये इवापोरेशन रेट यानी कि बाष्पीभवन जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम भी यहाँ पर करता है। यानी कि वाटर लॉस जो है ये यहाँ पर फसल में से यानी कि पौधे में से नहीं होने देते। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट के एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसका एक बेनिफिट नहीं है, ये मल्टीपल बेनिफिट वाला प्रोडक्ट है। मतलब ये मिक्सिंग का काम करेगा, ये स्टिकर का काम करेगा, ये स्प्रेडर का काम करेगा, इसी के साथ जो केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको पेनेट्रेट करने का काम करेगा, प्लस इवापोरेशन रेट मतलब वाटर लॉस को रोकने का काम करेगा। ऐसे 6 से 7 इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिक बेनिफिट्स है, जिसकी वजह से आपका केमिकल का, उसी के साथ आपके फंगिसाइड्स का, आपके पेस्टिसाइड का जो खर्चा है ये लगभग 25 से 30% तक यहाँ पर कम होता है।
यानी कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये जबरदस्त तरीके से प्रोडक्ट बनाया है और ये मार्केट के सभी केमिकल के साथ कंपेटेबल है और हमारे सभी बायोफिट के प्रोडक्ट के साथ आपको कंपलसरी बायो 99 ये प्रोडक्ट आपको सेल करना है। अभी मैं बोल रहा था कि आपको ये कंपलसरी ये प्रोडक्ट आपको सेल करना ही है। क्यों? क्योंकि हम जब मार्केट में जाएंगे तो यहाँ पर किसान को हमें कंपलसरी, अगर वो बायोफिट नहीं यूज कर रहा है, स्टीमरिच नहीं यूज कर रहा है, तो भाई तू मार्केट का अगर केमिकल यूज कर रहा है तो उसके अंदर कम से कम बायो 99 तो डाल सकता है। मतलब हमारा ये चिपको तो आप उसको चिपका के आ ही सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट हम जैसे कि मार्केट में गए तो अगर उसने नेचुरल नहीं लिया मेटल पेस्ट तो बेच के ही आते हैं, वैसा अगर उसने बायोफिट प्रोडक्ट नहीं लिया तो बायो 99 उसको सेल करके ही हमें आना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको सेल देके ही रहेगा। तो इस तरीके का ये प्रोडक्ट हमारा है। उसी के साथ जैसे कि हमने 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया, अभी हम पहले फिर से जो फर्स्ट स्लाइड थी उसके ऊपर मैं आता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर जब स्टार्ट में ही मैंने बताया कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर से हम क्या क्या दे सकते हैं। क्या मैंने जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया स्टीमरिच, उसके अंदर से प्लांट हार्मोन्स और बायोस्टिमुलेंट्स मिल सकते हैं क्या? यस, 100% मिल सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ओर, है ना? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि फसल की ग्रोथ के लिए कौन से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अभी बहुत बार हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं करते, उनका कंफ्यूजन बहुत बड़ी बार होता है। अभी हमारे किसान भाई जो होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, ये मार्केट से एनपीके लाते हैं, बराबर है ना? एनपीके अभी एग्जैक्टली हमें बहुत बार ये एनपीके का मतलब नहीं पता है। एन मतलब क्या? एन मतलब नाइट्रोजन, के मतलब पोटेशियम और पी मतलब फॉस्फोरस। तो एनपीके, तो हम इस तरीके से एनपीके को हमें पहले समझना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बहुत सारे जो डायरेक्ट सेलर है के को कैल्शियम बोलते हैं, के मतलब कैल्शियम नहीं, के मतलब पोटेशियम होता है। तो एनपीके क्या है? ये एनपीके कोई भी फसल को ग्रोथ होने के लिए, यानी कि कोई भी प्लांट को ग्रोथ होने के लिए बहुत जरूरी रहता है। यानी कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब ज्यादा मात्रा में लगते हैं। जैसे कि हमारा मेन खाना क्या है? दाल, चावल और रोटी, ये हमारा, और हम जिस क्षेत्र में अभी ट्रेनिंग ले रहा हूं वहां पर मच्छी, ये जो है यहाँ पर फिश, यहाँ पर जो है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है ये खाने का हो गया। वैसे ही फसल को भी ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए? एनपीके। ये बहुत बड़ी मात्रा में उसको ग्रोथ होने के लिए जमीन के अंदर से यहाँ पर चाहिए होता है। लेकिन क्या फिर हमारे जमीन के अंदर से ये नेचुरल तरीके से अवेलेबल होता था क्या? यस, हमारे सॉइल के अंदर ये नेचुरल तरीके से अवेलेबल होता था, लेकिन अभी नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने मार्केट से कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में, जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उस वक्त हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज प्रोड्यूस करने की जरूरत थी, तो हमारे किसान भाइयों ने मार्केट से ये आर्टिफिशियल केमिकल वाला एनपीके हमारे जमीन के अंदर डालना शुरू किया। और उसके बाद हुआ क्या कि प्रोडक्शन तो बढ़ गया, नो डाउट, तो प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन हुआ क्या गड़बड़? हमारे किसान भाइयों को ऐसा लगने लग गया कि एक बोरी डालने से इतना बढ़ता है तो 10 बोरी डालने से कितना बढ़ेगा। तो हमारे किसान भाइयों ने ये सिलसिला चालू रखा, जिसकी वजह से हमारी जमीन की वाट लग गई। और हुआ क्या? अभी प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय प्रोडक्शन अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ क्षमता हमने पूरी तरीके से खत्म कर दी। देखो, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स मैंने आपके सामने रखे, ये सभी न्यूट्रिएंट्स नेचुरल प्रोसेस से जमीन के अंदर अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अभी की कंडीशन ये है कि उसके अंदर ये हमारी सॉइल के अंदर ये नेचुरल तरीके से अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से हमारे किसान क्या करते हैं? मार्केट से एनपीके, यानी कि उसके ऊपर रेशो रहता है, आपको रेशो पता होगा, 10, 26, 26, 18, 18, 18, 18, 18, 18, ऐसा उसके ऊपर लिखा रहता है। ये रेशो क्या होता है कि उसके अंदर एन, पी और के का कंपोजिशन कितना है, यानी कि वो जो बोरी आती है, यानी कि जो झोला आता है, वो होता है 50 केजी का। यानी कि अगर मैं यूरिया की अगर बात करता हूं तो उसके अंदर यहाँ पर 50 केजी में 46% नाइट्रोजन होता है ना? 46% एन लिखा रहता है। तो अभी आप कहेंगे सर 46 केजी रहता है क्या उसके अंदर? नहीं, उसके अंदर 46% रहता है। मतलब जब आप 2 बोरी 2 झोले आपकी जमीन के अंदर डालोगे, यानी कि 100 केजी डालोगे, तब 46 केजी मिलेगा, बराबर।
तो यहाँ पर फिर बाकी का यहाँ पर 54 kg यानी कि 54 kg क्या है, 54 kg एक ऐसा मटेरियल है, कैरिंग मटेरियल, जो हमारी फसल को किसी भी तरह का काम का नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे बाजू वाले किसान ने 10 बोरी डाला तो मैं 20 बोरी डालता हूं, जिसकी वजह से हमारी जमीन को हम क्या कर रहे हैं, दिन ब दिन खराब कर रहे हैं। उसी तरह हमारी जमीन को, हमारे जमीन के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डेवलप होते हैं, और ये फसल के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि कम मात्रा में लगते हैं, जिसके अंदर आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, निकेल और मोलिब्डेनम। अभी मार्केट में आप, हमारा किसान यानी कि जब हमारा फार्मर, जब कोई भी दुकानदार के पास जाता है तो उसको यहाँ पर एक हरे कलर की बोरी भी दी जाती है, जिसके अंदर कहा जाता है कि भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डाल तेरे खेत में, है ना। तो अभी हम ये भी डालने लग गए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सारी कंपोजिशन जो है ये मार्केट में हम आर्टिफिशियली केमिकल के माध्यम से, केमिकल वाला डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जमीन जो है उसकी उपजाऊ क्षमता जो है ये पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। इसके पास सोल्यूशन, यस 100% इसके पास एक जबरदस्त सोल्यूशन है, और ये है एनपीके, एनपीके लिक्विड बायो फर्टिलाइजर। अभी आप बोलेंगे कि सर वेरी गुड, एनपीके लिक्विड बायो फर्टिलाइजर मतलब क्या, ये क्या, ये खाद है क्या? इसके अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सर एन के अंदर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, पी के अंदर कितने प्रतिशत यहाँ पर फॉस्फोरस है, के अंदर कितना प्रतिशत पोटेशियम है। पूछते हैं मुझे सर इसके अंदर भी ऐसा 10-26 आता है क्या? ऐसा नहीं है। ये जो हमारा एनपीके है ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जमीन के अंदर जाके नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रोसेस से एन, पी और के जमीन के अंदर से प्लस हवा में से एब्सॉर्ब करके ये फसल को पहुंचाने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। मतलब एक तरीके के ऐसे कैरियर का काम करते हैं, जो फसल आसानी के साथ जो एनपीके है एब्सॉर्ब नहीं कर सकती, उसको ये क्या करता है, डिकम्पोस्ट करते हैं बैक्टीरिया, और उस फसल को देते हैं, और फसल इसको आसानी के साथ अपटेक करती है। मतलब हवा में से भी एब्सॉर्ब करता है और जमीन में से भी एब्सॉर्ब करते हैं। तो अभी आप कहेंगे सर फिर ये इसके अंदर बैक्टीरिया, फिर ये लिक्विड क्या है? तो इसके अंदर का जो लिक्विड है ये उसका जीवित रहने का, उसका जो है उसका खाद है, उसका खाना है, यानी कि उसके ऊपर वो जीवित रहता है वो बैक्टीरिया। मतलब इसके अंदर उसका खाना प्लस बैक्टीरिया हमने पैक करके दिया है, मतलब ये ज्यादा दिन तक ये बैक्टीरिया इसके अंदर जीवित रहे। अभी मार्केट में बहुत बार कंपैरिजन भी होता है कि सर मार्केट में भी लिक्विड बायो फर्टिलाइजर मिलता है, बराबर है कि मार्केट में भी बायो फर्टिलाइजर मिलता है, गवर्नमेंट का भी मिलता है। लेकिन दोस्तों मार्केट में जो मिलता है उसके अंदर 1 ml में कितने बैक्टीरिया है, कितने CFU है, मतलब उसके अंदर कितने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से, ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब 1 ml में 10 का 12वां घात हमारे इसके अंदर है, मतलब 10 into 12 है ना, 10 into 12 आप जितना करोगे 10⁻12 जब आप करोगे उतने बैक्टीरिया हमारा जो है 10⁻12 मतलब 10 into 10 प्लस उसका जो होगा ऐसा मल्टीप्लिकेशन आप करते जाओ, उतने बैक्टीरिया जो है ये हमारे जो है 1 ml के अंदर है। उसी के साथ अभी मार्केट में जो आता है 1 ml आप अगर लोगे तो उसके अंदर कॉन्टेमिनेशन भी बहुत रहता है, मतलब दूसरे जो कुछ काम के बैक्टीरिया नहीं है वो भी उसके अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आते। अभी हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी प्योरिटी भी जबरदस्त है, प्लस हमारा अंदर का जो 1 ml का CFU प्लस यूनिट है ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करने की क्षमता है, ऐसे बैक्टीरिया हमारे जो बायो फर्टिलाइजर है एनपीके में बहुत बड़ी मात्रा में। उसी के साथ हमने जो है ये बैक्टीरिया जमीन के अंदर जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ाएंगे, प्लस यहाँ पर जमीन के अंदर एरिएशन भी बढ़ाएंगे। मतलब क्या, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम केमिकल का यूज करते हैं जिसकी वजह से जमीन हार्ड हो जाती है और उसके अंदर हवा जो है पूरी तरीके से जो है ये पास नहीं होती, एरिएशन नहीं होता। तो नंबर 1 यहाँ पर हमारी जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, प्लस एरिएशन बढ़ेगा, प्लस
यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो पानी का जो बहाव है, पानी एब्सॉर्प्शन जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। नहीं तो होता क्या है, जो जमीन हार्ड हो जाती है उसके ऊपर जब बारिश होती है तो तुरंत उसमें से बह जाती है, उसके अंदर एब्सॉर्ब जो है नहीं होता है। तो ये जो एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस है, पोरोसिटी जो है ये बढ़ती है, जिसकी वजह से जो है ये सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। उसी के साथ जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, लगातार आप इसको 3 से 4 साल लगातार अगर एनपीके को यूज करेंगे तो आपको 4 साल 5 साल के बाद केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपकी जमीन के अंदर आप यहाँ पर एक दाना भी केमिकल का मत डालो, केमिकल फर्टिलाइजर का मत डालो, यहाँ पर आपका प्रोडक्शन पहले से भी ज्यादा आएगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर नहीं, आज से ही मैं मेरा हमारे कंपनी का एनपीके यूज करना स्टार्ट कर देंगे। बॉस ऐसा नहीं है, हम आज से ही अगर एनपीके आज से ही यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो अगर हमने मार्केट का केमिकल अचानक से बंद कर दिया तो होगा क्या, उसकी वजह से हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारी जमीन को यहाँ पर आदत हो चुकी है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 10 बोरी की जगह पर 6 बोरी 7 बोरी करनी पड़ेगी, हमारा एनपीके यूज करो, फिर 5 बोरी, फिर एनपीके यूज थोड़ा बढ़ाओ, फिर 3 बोरी, फिर 2 बोरी, फिर 1 बोरी। तो ऐसे धीरे धीरे केमिकल को कम करते जाओ और हमारे बायो फर्टिलाइजर एनपीके को यूज करते जाओ। तो ये जो बैक्टीरिया है ये अजोटोबैक्टर जो कि हमारे एन के अंदर है। अभी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर इसके अंदर कंटेंट क्या है, तो एन के अंदर क्या है, अजोटोबैक्टर है, पी के अंदर क्या है, फॉस्फरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, के अंदर क्या है, पोटाश सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। ऐसे 3 अलग अलग बैक्टीरिया, इस तरीके के बैक्टीरिया उसके अंदर हमने डाले। तो 1 ml में 10⁻12 इतने बैक्टीरिया उसके अंदर हमने डाले। तो सोचो दोस्तों, जब हम इसको जमीन के अंदर से देंगे, यानी कि जब इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जमीन के अंदर से ही यूज करना है, लगभग 2 एकड़ के लिए हमारे तीनों बॉटल मतलब एनपीके को आप यहाँ पर जो है 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप जो है इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें यूज करना है, लेकिन यहाँ पर एक प्रिकॉशन ये रखनी है कि जमीन के अंदर नमी होना जरूरी है, क्योंकि जमीन के अंदर नमी नहीं रहेगी तो आप अगर प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वहां पर बैक्टीरिया जो है ये मर जाएंगे। तो इसके लिए जमीन के अंदर नमी यानी कि उसके अंदर पानी होना जरूरी है। जब आप इसको देंगे तो इसका जो है ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर जमीन के अंदर जबरदस्त तरीके से होता है। आप सॉइल इरिगेशन यानी कि यहाँ पर जो है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे सकते हैं, ड्रिंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर जो खुला पानी आप दे सकते हैं उसके माध्यम से भी आप एनपीके को यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्ट की एनपीके क्या हम प्लांट न्यूट्रिएंट हमारी फसल को दे सकते हैं नेटसप के बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से? यस, हम यहाँ पर उसको नेचुरल तरीके से जो है एनपीके यहाँ पर जो है बैक्टीरिया के माध्यम से अवेलेबल कर दे सकते हैं। तो उसी के साथ हम आते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बायो स्टिमुलेंट जो है जिसके अंदर जबरदस्त। सर मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपका जो पीपीटी के ऊपर मोर पे ऑप्शन है एनोवेशन, तो एनोवेशन में जाके आपको डिसेबल करना है तो वो स्केचेस नहीं आएंगे। एक ऊपर जाइए, मोर है, मोर कॉर्नर में देखिए मोर ऑप्शन है। यस, हाँ, उधर एनोवेशन में क्लिक करिए और डिसेबल करिए, 3 नंबर पे डिसेबल एनोवेशन, डिसेबल पार्टिसिपेंट एनो। हाँ बस वो कर दिए। थैंक यू सर, सॉरी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके तो हमने यहाँ पर एनपीके के बारे में जानकारी ली। अभी ये शेट जो प्रोडक्ट है दोस्तों, अभी ये ब्लैक मैजिक है। मैं तो आपको कहूंगा कि ये ब्लैक प्रोडक्ट आ रहा है, बहुत खूबसूरत दिखता है बाहर से, लेकिन इसके अंदर के कंटेंट अगर आप जैसे इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे आपको पता चलेगा ये जो नया शेट मार्केट में आ रहा है ये इतना जबरदस्त लोडेड है, इतना जबरदस्त कंपोजिशन इसका बनाया हुआ है दोस्तों। इसका कंपोजिशन क्या है, यहाँ पर बायोस्टिमुलेंट प्लस बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया का यूनिक कॉम्बिनेशन है। मतलब स्टीमरिच का कॉम्बिनेशन क्या था, स्टीमरिच के अंदर कॉम्बिनेशन क्या था, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लस बायोस्टिमुलेंट। लेकिन शेड का कॉम्बिनेशन क्या है, बायोस्टिमुलेंट प्लस बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक जबरदस्त जो है यूनिक कॉम्बिनेशन। दोस्तों ये स्टीमरिच के बराबर का प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पर इसके रिजल्ट बहुत तगड़े आने वाले हैं। मतलब यहाँ पर इसका इतना जबरदस्त बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये यहाँ पर इसके अंदर के जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कर देने वाले बैक्टीरिया भी हमने इसके अंदर डाले। यानी कि मैंने जैसे कि स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे
जो फसल होती है उसको जरूरी है क्या? यस, 100% आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, निकेल, मॉलिब्डेनम, ये सारे जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो फसल को, प्लांट को रिक्वायर्ड है, ये हमारे शेत प्रोडक्ट जो है उसके माध्यम से उसको यहाँ पर मिलेंगे। प्लस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायोस्टिमुलेंट का भी यूनिक कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या? इसके अंदर बायोस्टिमुलेंट्स कौन से? फोलिक एसिड, अमीनो एसिड, उसी के साथ सीवीड एक्सट्रैक्ट, इसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन इस प्रोडक्ट के अंदर है, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि हमारे जो सॉइल है उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी बढ़ेगी। फिजिकल मतलब क्या? उसकी पोरेसिटी बढ़ेगी, उसी के साथ उसके अंदर वाटर एब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी। प्लस बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लस यहाँ पर केंचुओं की संख्या जो है ये भी यहाँ पर बढ़ेगी। प्लस यहाँ पर हमारे जमीन की केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका कंपोजिशन है, उसके अंदर भी एक जबरदस्त सुधार जो है इस प्रोडक्ट के माध्यम से आएगा। उसी के साथ यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है हम स्प्रे में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ ये यहाँ पर जो है एक जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से हमारे प्लांट की ह्यूमन सिस्टम स्ट्रांग होगी। मतलब क्या? यहाँ पर रोग प्रतिकार क्षमता तो स्ट्रांग होने वाली है, लेकिन एक तगड़ी डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर बनेगी। प्लस यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि स्ट्रेस कंडीशन में भी हमारे इस प्रोडक्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत बार क्या होता है कि बारिश ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग कंडीशन, वाटर लॉस कंडीशन जो है ये हो जाती है, या फिर बारिश बहुत कम हो गई जिसकी वजह से वाटर स्ट्रेस होता है, या फिर धूप ज्यादा है, तो तब प्लांट जो है ये स्ट्रेस में आ जाता है। तो स्ट्रेस में से बाहर निकालने का काम जो है ये शेड प्रोडक्ट करेगा। यानी कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है? प्लांट डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, प्लस ह्यूमन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा है, स्ट्रेस के खिलाफ लड़ने की यहाँ पर भी यहाँ पर जो है प्लांट को सशक्त बना रहा है, प्लस सॉइल की फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को भी बढ़ा रहा है। प्लस यहाँ पर जमीन के अंदर यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कार्बन की लेवल प्लस बैक्टीरियल एक्टिविटी जो होती है सॉइल के अंदर वो भी यहाँ पर बढ़ रही है। प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी जो है रिक्वायरमेंट, जो पूर्तता है प्लांट की, वो इस प्रोडक्ट के माध्यम से हो रही है। मतलब मैं आपको बताऊं दोस्तों, शेट ये प्रोडक्ट जो है ये जबरदस्त यूनिक कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट है। आप स्टीमरिच, बायो95 और शेट, ये तीन प्रोडक्ट का आप अगर कॉम्बिनेशन के साथ अगर स्प्रे करते हो तो यहाँ पर जो है एक जबरदस्त रिजल्ट जो है कम समय में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का हमारा ये प्रोडक्ट जो है डेवलप कंपनी ने किया हुआ है। तो अभी शेड प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, अभी हम बढ़ते हैं हमारा ये जो शेड प्रोडक्ट है इसको यूज कैसे करना है। आप इसको स्प्रे में 1 से 2 ml पर लीटर यूज कर सकते हैं। पर लीटर वाटर में आप इसको यूज करना है, मतलब 15 लीटर के पंप में 15 से 30 ml आप इसको यूज कीजिए, एक जबरदस्त बेनिफिट होगा। प्लस यहाँ पर 1 लीटर की बोतल आप 200 लीटर पानी में डाल के आप इसको 1 एकड़ जमीन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ड्रिंचिंग में आपको कह रहा हूं, मतलब आप ड्रिंचिंग में, प्लस आप जो है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी आप इसको दे सकते हैं। अभी यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट है ये आप इसको स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं, प्लस आप इसको ड्रिंचिंग में भी यूज कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या एनपीके प्लस शेड को हम मिक्स करके जमीन में से दे सकते हैं क्या? यस, 100% दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर बहुत जल्दी आपकी जो जमीन है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर जो शेड प्रोडक्ट है उसका कॉम्बिनेशन भी एक जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त कंपोजिशन यहाँ पर हमने बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने अभी तक के जो प्रोडक्ट देखे ये स्टीमरिच, बायो95 प्लस एनपीके और शेड, ये प्रोडक्ट हमने अभी तक देखे जो कि हमारी जमीन को सुधार करने के लिए प्लस हमारी फसल की ग्रोथ करने के लिए देखे। अभी मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में बताया था कि हमारे फसल के ऊपर सकिंग पेस्ट का बहुत जबरदस्त तरीके से अटैक होता है। अभी ये कीटक है, ये कीटक क्या करते हैं? हमारी फसल को नुकसान देने का काम करते हैं। पत्तों में से जो रस होता है, जो सैप होती है, वो सक कर लेते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, जो पत्ते हो ये सुकूनने लग जाते हैं या फिर सूखने लग जाते हैं, या फिर उसके जो ऐसे हो जाते हैं, मतलब सुकूनने लग जाते हैं, मतलब नीचे से ऐसे जो है ऊपर की ओर कर्व होने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर की सैप जो है, ये सकिंग पेस्ट जो है, ये यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सक कर लेते हैं। मार्केट में जो केमिकल की कंपनियां हैं ये सबसे ज्यादा पैसा अगर कमा रही है तो इस कीटक को मारने के लिए। मतलब आज ऐसी कोई भी फसल नहीं है कि जिसके ऊपर एफिड्स, थ्रिप्स, माइट्स
व्हाइट फ्लाई, बीटल्स, लीफ हॉपर का अटैक नहीं है। हर एक फसल के ऊपर सकिंग पेस्ट कंपलसरी होती है और किसान इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट से बहुत सारे जहरीले केमिकल भी यूज करता है। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि जिसकी वजह से, इस केमिकल की वजह से भी ये जो सकिंग पेस्ट है ये कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो जिसलिए नेटसप ने पहले जो इंटैक्ट था ये नीम बेस्ड इंटैक्ट बनाया था, है ना। नीम बेस्ड एक इंटैक्ट हमारा था जो कि नीम फॉर्मुलेशन के साथ था। लेकिन अभी का जो ये इंटैक्ट हमने डेवलप किया है इसके अंदर नए 7 से 8 नए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट डाले गए हैं, जिसके अंदर आप अगर मैं बात करूं तो इसकी जो प्रोसेस है यानी कि इसका जो एक्शन है ये कैसे होगा। पहले तो ये क्या करेगा, जो भी कीटक है, जो सकिंग पेस्ट है, उसकी यहाँ पर जो अंडे हैं उसको यहाँ पर नष्ट करेगा, प्लस सकिंग पेस्ट को यहाँ पर जब वो अटैक करेगा, यानी कि आपने इंटैक्ट का यहाँ पर स्प्रे करके रखा है और स्प्रे होने के बाद जब उसके ऊपर सकिंग पेस्ट का अटैक भी हुआ तो जैसे ही वो सैप को जब एब्सॉर्ब करने को जाएगा तो वो वहां पर एंटीफिडेंट प्रॉपर्टी हमने इस कंटेंट, इस प्रोडक्ट के अंदर होने के कारण वो उसको जैसे ही डंक मारेगा तो उसकी भूख जो है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी, उसका जो नर्वस सिस्टम है ये ब्रेक हो जाएगी, जिसकी वजह से होगा क्या, वो किसी भी तरह की जो सकिंग पेस्ट है उसका जो डंक मारता है वो वहां पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं देगा, प्लस रिपेलेंट का काम करेगा। मतलब इस एक तरीके का स्मेल वहां से जनरेट होगा इस प्रोडक्ट की वजह से, जहां पर वो रिपेलेंट का काम जो है ये इंटैक्ट प्रोडक्ट की वजह से होगा। और इसके आगे, इसके अंदर हमने जो कंटेंट डाले हैं एल्डिहाइड, केटोनोस और टेरेपेन्स, अल्कोहलाइड्स, ये इतने जबरदस्त यूनिक कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ये जो कंटेंट है ये आज की तारीख में आयुर्वेदा के सबसे जबरदस्त कंटेंट है जो कि सकिंग पेस्ट के ऊपर काम करेंगे। यानी कि ये 4 से 5 कंटेंट का यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से यहाँ पर एक जबरदस्त रिजल्ट जो है यहाँ पर किसान को मिलने वाला है सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। प्लस ये 100% इको फ्रेंडली भी है, मतलब जिसकी वजह से किसी भी तरह का नुकसान जो है ये यहाँ पर हमारे पशुओं को नहीं होगा, हमारे प्लांट को नहीं होगा। नहीं तो होता क्या है, मार्केट के जो आप सकिंग पेस्ट कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल हम यूज करते हैं जिसकी वजह से होता ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट जो है ये फसल के ऊपर भी यहाँ पर होता है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत पहले से एक जबरदस्त इफेक्टिवनेस इस प्रोडक्ट का यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। 1 लीटर के जो यहाँ पर जो है पर ml जो है पर लीटर जो है यहाँ पर 2 ml इस्तेमाल करना है, मतलब 15 लीटर के पंप में 30 ml इसको इस्तेमाल करना है। सिर्फ और सिर्फ स्प्रे में इस हमारे इंटैक्ट प्रोडक्ट को यूज करना है। तो ये सकिंग पेस्ट को यहाँ पर कंट्रोल करने का काम करेगा। मार्केट से अगर कंपेयर करेंगे दोस्तों, मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो इससे भी महंगे हैं। यानी कि मैं अगर मार्केट का कंपैरिजन आपको करने जाऊंगा तो 3000 रुपए केजी, 4000 रुपए केजी के भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन उसके कंपेयर में हमारा प्रोडक्ट जो है ये काफी सस्ता प्लस इसका रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब ये मार्केट से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, प्लस सकिंग पेस्ट के अंदर मार्केट के बहुत सारे केमिकल का रेजिस्टेंस तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये नया कॉम्बिनेशन, यूनिक कंपोजिशन वाला प्रोडक्ट जो है ये हम जबरदस्त तरीके से इससे रिजल्ट लेंगे और यहाँ पर सकिंग पेस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं हमारे रैपअप प्रोडक्ट के ऊपर। अभी हमारा जो पुराना रैपअप प्रोडक्ट था और इस रैपअप प्रोडक्ट में आपको बेसिक कंपैरिजन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहला जो रैपअप प्रोडक्ट था ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए काम करता था। मतलब क्या, इसके ऊपर हमारे फसल के ऊपर एक कवरिंग बना के रखता था, कवच बना के रखता था, जिसकी वजह से क्या होता था, फंगस का अटैक नहीं होने देता था। लेकिन अभी हमारा जो ये नया रैपअप प्रोडक्ट आया है इसके अंदर हमारे 2 बेनिफिट्स यहाँ पर यूज होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने नैनो टेक्नोलॉजी प्लस बायोपॉलीमर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। मतलब आप देखो दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया कि रिवैम्प पूरा, तो उसके बाद हुआ क्या है कि यहाँ पर हमने नैनो टेक्नोलॉजी प्लस बायोपॉलीमर्स का यूनिक कॉम्बिनेशन किया है दोस्तों। और इस तरीके का कंपोजिशन वाला प्लस इस तरीके का जो यूनिक टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है ये मार्केट में नहीं है। इसका फायदा क्या है, पहले सिर्फ और सिर्फ फंगस यानी कि फुफुंद के अगेंस्ट काम करता था हमारा
रैप अप प्रोडक्ट, लेकिन अभी ये बैक्टीरियल डिसीज प्लस फंगल डिसीज के अगेंस्ट काम करेगा, प्लस उनको किल करने का भी काम करेगा। मतलब एंटी फंगल प्लस एंटी बैक्टीरियल एजेंट का काम करेगा। मतलब पहले क्या होता था, सिर्फ हम फूफूंद के लिए देते हैं। देखो दोस्तों, आज की तारीख में फसल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां से होते हैं, सॉइल बॉर्न जो फंगल डिसीजेस होते हैं, प्लस यहाँ पर बैक्टीरियल डिसीजेस भी होते हैं। मतलब जड़ों को बैक्टीरिया प्लस फंगस ये बहुत बुरी तरीके से खराब करते हैं। फसल ऊपर से तो अच्छी दिखती है बहुत दिन तक, लेकिन अचानक से सूख जाती है, खराब हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जो है बैक्टीरिया और फंगस का अटैक जो है ये वहां पर जड़ों के ऊपर हुआ है। प्लस जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट, व्हाइट स्पॉट, येलो स्पॉट जब होते हैं तो समझ लो कि वहां पर बैक्टीरिया या फिर फंगस का अटैक हुआ है। और ये फंगस और बैक्टीरिया एक दिन में, एक रात में पूरे खेत में पूरे हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं। तो हमारा जो ये रैप अप प्रोडक्ट है ये दोनों काम करेगा, एंटी बैक्टीरियल प्लस एंटी फंगल भी यहाँ पर काम करेगा। सिर्फ डिफेंस का काम नहीं करेगा, ये अटैक का भी काम करेगा। मतलब ये बैक्टीरिया को और फंगस को किल करने का भी यहाँ पर काम करेगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट है। इसका जो यूज है, इससे होगा क्या, यहाँ पर हम यूज करने के बाद एक कोटिंग जो है, जैसे कि हमारे मोबाइल को हम लैमिनेशन करते हैं या फिर हमारे जो कागज होते हैं उसको लैमिनेशन करते हैं, ऐसी एक परत जो है उस फसल के ऊपर बन जाएगी। तो ये परत जो है, ये जो इस तरीके का हमारा जो कंटेंट है, एक बैक्टीरियल एक्सट्रैक्ट का जो है, ये पूरी तरीके से परत बन जाएगी, जिसकी वजह से फंगस और बैक्टीरिया जो है इसका अटैक नहीं हो पाया। अगर अटैक हो भी गया है तो उसको वहां पर पूरी तरीके से सप्रेस करने का काम जो है इसके प्रोडक्ट के अंदर के कंटेन करेंगे। उसी के साथ हम इसको स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं, प्लस हम इसे ड्रिंचिंग में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जड़ों से भी हम दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो सूख जाते हैं प्लांट, जहां पर सफेद कलर के फफूंद लग जाते हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पर एक्टिवली ये काम करेगा। तो यहाँ पर हम इसको फॉलियर स्प्रे, मतलब इसको स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं। इसका डोज जो है ये यहाँ पर हमने बढ़ाया हुआ है 15 लीटर के पंप में 5 ml। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था, सर इसको 5 ml क्यों किया। देखो, इसको हमने एक ही प्रोडक्ट के अंदर 2 यूनिक काम करेगा, मतलब बैक्टीरिया प्लस फंगस दोनों के अगेंस्ट लड़ने वाला है। अगर हम एक प्रोडक्ट दूसरा लेके आते तो कि भाई बैक्टीरिया के लिए अलग प्रोडक्ट, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए अलग और फंगस के लिए अलग, नहीं, लेकिन हमने एक ही प्रोडक्ट में आपको यूनिक कॉम्बिनेशन दे दिया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया प्लस फंगस ये दोनों को कंट्रोल भी करेगा, प्लस उनको किल भी करने का काम करेगा, प्लस यहाँ पर जो है प्लांट की जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। दोस्तों, इस तरीके का यूनिक कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट आपको मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप अगर मार्केट में लेने को जाओगे तो इससे कई गुना, 10 गुना महंगा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। मैं आपको लिख के देता हूं, क्योंकि बैक्टीरियल और फंगल डिसीजेस कंट्रोल करना ये इतना आसान नहीं होता है, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है फसल को ये बैक्टीरियल और फंगल डिसीजेस की वजह से होता है। आप कोई भी फ्रूट के जो फ्रूट ग्रोवर्स है, यानी कि जिनके बगीचे, उनको भी आप पूछ लो, उनके वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से रैपर प्रोडक्ट जो है हमारा काम करेगा। तो दोस्तों, एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ एक जबरदस्त प्रोडक्ट जो है हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। अभी एनकाउंटर प्रोडक्ट जो है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन एनकाउंटर के बारे में अभी बहुत सारे लोगों के आ रहे थे कि एनकाउंटर एग्जैक्टली क्या है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि एक मतलब ये डिस्ट्रक्शन करने वाला प्रोडक्ट है। मतलब क्या, ये जो है ये खत्म करने के लिए बनाया हुआ प्रोडक्ट है। और अभी इसके थोड़े से आप टेक्निकल चीजें समझ लो कि एनकाउंटर एग्जैक्टली है क्या। एनकाउंटर ये जो है ये चारा को, घास को मारने के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है, प्लस ये नॉन सिलेक्टिव है। मतलब क्या कि आप कोई भी फसल हो या चारा हो, जिसके ऊपर भी गिरेगा उसको ये खत्म करेगा। एनकाउंटर मतलब क्या, खत्म करना। उसके दोनों हाथों में पिस्तौल दिए, तो वो जो हमारा
जो लोगो है उसके ऊपर, तो उसमें क्या है, ये एनकाउंटर करेगा, उसको ये समझ में नहीं आता ये अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है ना, तो ये फसल के ऊपर भी गिरेगा तो उसको भी खत्म करेगा, प्लस ये चारे के ऊपर गिरेगा तो उसको भी यहाँ पर खत्म करेगा। अभी आप इसके अंदर हमने बायोपॉलीमर का इस्तेमाल किया हुआ है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है जो कि आज की तारीख में इंडिया में किसी के पास भी नहीं है। मतलब ये नॉन सिलेक्टिव प्रोडक्ट, नॉन सिलेक्टिव वीड डिस्ट्रॉयर है जो कि ये सभी को किल करेगा, प्लस यहाँ पर पोस्ट इमरजेंस, मतलब जो चारा उगने के बाद ही इसको इस्तेमाल करना है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि सर चारा उगने से पहले ही हमने जमीन के ऊपर अगर एनकाउंटर का अगर छिड़काव कर दिया तो यहाँ पर जो है चारा नहीं उगेगा क्या? नहीं, आपको जब फसल जो चारा है या फिर जो भी घास है जब उसका ग्रोथ हो जाएगा, जब वो वहां पर जमीन के बाहर आएगी तभी आपको उसके ऊपर छिड़काव करना है। उसी के साथ नॉन सिलेक्टिव होने के कारण ये अगर फसल के ऊपर गिरेगा तो उसको भी ये नुकसान देगा। प्लस यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि सर फिर हम इसको यूज कैसे करेंगे या फिर हमें कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट क्या है, और मार्केट के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर भी कर रहे थे। देखो दोस्तों, मार्केट के प्रोडक्ट के साथ अगर आप इसको कंपेयर करने जाओगे, मार्केट में मिलता है केमिकल वाला ग्लाइकोफॉस्फेट नाम का एक कंटेंट होता है, ग्लाइकोफॉस्फेट नाम का एक कंटेंट होता है जो ग्लाइकोसील या फिर ऐसे अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में सेल होता है ना। अभी ये इतना जहरीली दवा मार्केट में है जो कि आप जमीन के ऊपर छिटकते हैं, यानी कि जमीन के ऊपर स्प्रे करते हैं, यानी कि आपकी जमीन को ये शॉक देने का काम ये मार्केट का केमिकल करता है। आप कहेंगे कि सर हमारा प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, मार्केट का बहुत सस्ता मिलता है। दोस्तों मार्केट में 100 रुपए का पाउच भी मिलता है वीड डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना। 700 रुपए केजी, 500 रुपए केजी से मिलता है, लेकिन आप उसको और इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, वो पूरी तरीके से केमिकल है। जो कि ग्लाइकोफॉस्फेट ये ऐसा कंटेंट है कि जो बहुत सारी कंट्रीज में बैन हो चुका है, जो वहां पर सेल के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी मात्रा में इसका सेल होता है। लेकिन किसान ये समझते नहीं है, जब हम इसको यूज करते तो यूज कहां पर करते हैं, जमीन के अंदर करते हैं, तो जिसकी वजह से जमीन की प्रोडक्टिविटी प्लस उसके अंदर के बैक्टीरिया प्लस उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस उसके अंदर के केचुए ये हम सब खत्म कर देते हैं। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताऊंगा। जब आप 10 साल लगातार जमीन के अंदर केमिकल खाद डालते रहो, 10 साल लगातार केमिकल खाद डालते रहो, तब आपकी जमीन जितनी खराब होगी ना उतनी सिर्फ एक बार आप ग्लाइकोफॉस्फेट यूज करने के बाद आपकी जमीन खराब होती है। मतलब आप सोचो कि हर साल आप जमीन के अंदर केमिकल खाद भी डाल रहे हैं प्लस मार्केट से अलग अलग केमिकल जो वीड डिस्ट्रॉयर है उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों ये प्रोडक्ट आने वाले समय में मार्केट का हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहेगा। मैं आपको लिख के देता हूं आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट इतने हो रहे हैं मार्केट के प्रोडक्ट के, जिसकी वजह से आने वाले समय में ये मार्केट के बहुत सारे वीड डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर यहाँ पर बैन आ सकता है। ये अभी गवर्नमेंट के ऊपर ये कब आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे फार्मर्स को सचेत होना पड़ेगा कि हम हमारे जमीन को कितनी बड़ी मात्रा में हम नुकसान दे रहे हैं। दोस्तों जब हम मार्केट के केमिकल को जब यूज करते हैं, वीड डिस्ट्रॉयर को यूज करते हैं, तो उसके रेसिड्यूज जो है ये पानी के अंदर प्लस हमारे फसल के अंदर भी आते हैं, और जिसकी वजह से कैंसर जो होने के प्रमाण है ये सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा केस स्टडी यूएस में इस जो कंटेंट है ग्लाइकोफॉस्फेट उसके ऊपर हो चुका है, और वहां पर उस स्पेसिफिक एरिया में तो कंपलसरी वहां पर उस प्रोडक्ट को तो बैन कर दिया है। लेकिन हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये 100% हर्बल होने के वजह से, 100% ऑर्गेनिक होने की वजह से ये हमारी जमीन को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं करेगा। मतलब किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा हमारी जमीन को। चलो हमारा एक हाथ कोई किसान भाई है जो कि जमीन के अंदर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, वहां पर वो हमारा एनपीके यूज कर रहा है, हमारा शेत यूज कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, और मार्केट से वो केमिकल डाल के उसके अंदर डाल रहा है, तो क्या कर रहा है पता है, वो फिर से उन सबको खत्म कर रहा है। तो ये हमें नहीं करना है। हमें हमारे जमीन के अंदर जो है ये केमिकल जो हम यूज कर रहे हैं, वीड डिस्ट्रॉयर यूज कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है ये बहुत लंबे समय तक रहता है। दोस्तों
तो ये इसको अगर कम करना है तो इसके लिए नेटसप ने एक यूनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, जहां पर ये चारा जो है ये अपना खाना ही नहीं बना पाएगी, ऐसी टेक्नोलॉजी यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस को ही ब्रेक कर दे, ऐसी यूनिक कंपोजिशन का ये जो है ये बायोपॉलीमर बेस्ड ये प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से वीड को डिस्ट्रॉय करेगा। और उसी के साथ जो है हमें यूज करने का थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जहां पर जो फसल है उसके अंदर जो अंतर होता है, यानी कि दो फसल के अंदर जो लाइन होती है जिसमें अंतर ज्यादा होता है, जहां पर जो है जो घास जो है ये ज्यादा मात्रा में, सिर्फ उसी के ऊपर आप जब छिड़काव करोगे तो सिर्फ प्रिकॉशन ये रखनी है कि लिए उसके लिए एक स्पेशल नोजल आता है, जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे जो आपके मैनेजर्स हैं उनको भेज दूंगा। उस नोजल का इस्तेमाल आप करोगे तो सिर्फ वो स्पेसिफिक चारे के ऊपर ही इसको छिड़काव करना है, इसको फसल के ऊपर छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव प्रोडक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इसको यूज करने के लिए 1 ml एक लीटर पानी में 20 से 30 ml यूज करना है। इसका मतलब 20 से 30 ml कैसे? अगर छोटी घास है तो 30 ml, बड़ी घास है तो यहाँ पर जो है छोटी घास है तो 20 ml, बड़ी घास है तो 30 ml जो है हमें यहाँ पर यूज करना है। यानी कि जिस तरीके से ग्रोथ जो है वो चारे की हुई है, घास की हुई है, उस हिसाब से हमें जो है इसका जो ये पर लीटर 20 से 30 ml यूज करना है। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये हुआ था कि 15 लीटर के पानी में 20 से 30 ml यूज करना है। नहीं दोस्तों, 1 लीटर पानी में 20 से 30 ml यूज करना है। उसके हिसाब से 15 लीटर के पानी में लगभग यहाँ पर 250 से 300 ml के आसपास इसको 15 लीटर के पंप में इसको यूज करना है। तो इस तरीके से हमारा ये एनकाउंटर प्रोडक्ट है। सिर्फ प्रिकॉशन एक रखो कि जो हमारी फसल है, जो हमारा पौधा है, उसके ऊपर इसको गिरना नहीं चाहिए। प्लस जब सनलाइट रहेगी, यानी कि जब सूर्य प्रकाश रहेगा, तब इसको छिड़काव करो, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखेंगे। लगभग 36 से लेके यहाँ पर जो है 48 घंटे तक अंदर 2 दिन, 1 से 2 दिन के अंदर जो है ये घास को पूरी तरीके से सुखा देता है, खत्म कर देता है। इस तरीके से हमारा ये एनकाउंटर प्रोडक्ट है। ये आप देख सकते हो कि इसके जो कंपैरिजन जो है, आप यहाँ पर मैंने ये देखो दो जो फसल लगी है उसके बीच की जो घास है, सिर्फ उसी के ऊपर इसको छिड़काव करना है। जो आप देखो स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियर कट दिख रहा है, जो है उसके अंदर जो गैप है, उसके अंदर जो घास उगी है, जो वहां पर ग्रोथ हुई है, उसी के ऊपर आप छिड़काव करो, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट जो है अच्छे यहाँ पर मिल सकते हैं। सिर्फ प्रिकॉशन एक ही रखनी है कि हमें इसको जो है फसल के ऊपर नहीं इसको गिरने देना है। अभी हम अगले प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ते हैं, हमारा बायोफिट का पेट लोशन प्रोडक्ट। अभी हमारे सिर्फ 2 प्रोडक्ट बचे। पेट लोशन जो भी अभी हमने लगभग 3 से 4 महीने पहले इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। अभी ये प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किया? अभी ये प्रोडक्ट जो है ये हमारा स्पेशल एनिमल केयर में आता है। मतलब हमारे अभी तक के जितने भी प्रोडक्ट्स थे ये सभी क्रॉप केयर के थे, अभी हम एनिमल केयर प्रोडक्ट्स में आते हैं, जिसके अंदर वेटरनरी में मेडिसिन के दौर पे इस प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया। ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। अभी ये इसका मिक्सचर जो है, इसका कंटेंट जो है ये हर्ब्स के माध्यम से बनाया गया है। अभी हमारे पास जो हमारे किसान भाइयों जो होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे जानवर रहते हैं, मतलब गाय होती है, भैंस होती है, बहुत सारे लोग जो है मिल्क प्रोडक्शन भी करते हैं, उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में गाय भैंसे रहती है, प्लस बैल रहते हैं, प्लस हमारे यहाँ पे गोट फार्मिंग भी होती है। तो ऐसे हम जो बहुत सारे हमारे जो पशु होते हैं हम उनको रखते हैं, जिसकी वजह से हम जो है एक सेकेंडरी बिजनेस उनके माध्यम से करते हैं। मतलब एग्रीकल्चर खेती तो करते ही है, प्लस सेकेंडरी बिजनेस जो है ये मिल्क प्रोडक्शन प्लस गोट फार्मिंग प्लस काउ फार्मिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है हम करते हैं। तो उसके लिए उनके ऊपर बहुत सारे कीटक का अटैक होता है। जैसे कि मैंने बताया जो फसल होती है उसके ऊपर सकिंग पेस्ट होता है, वैसे यहाँ पर जो है ये हमारी जो गाय भैंस बैल बकरी बछड़े उनके ऊपर भी इंसेक्ट का अटैक होता है। और ये क्या करते हैं, ये खून चूसने का काम करते हैं। मतलब लीस जो होती है, मॉस्किटो जो होते हैं, स्पाइडर्स होती है, टिक्स जो होती है, उसी के साथ बहुत सारी ऐसी मक्खियां होती है, जो बड़ी मक्खियां होती है वो क्या करती है, जो हमारे जानवर होती है उनका डायरेक्टली खून चूसने का काम करते हैं।
और ये खून अगर चूसते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो जानवर हैं ये स्वस्थ नहीं रह पाते, बार बार वो बीमार होते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए मार्केट से बहुत सारे किसान जो है मार्केट से बहुत सारी अलग अलग जो है केमिकल का यूज करते हैं, लेकिन उससे होता क्या है, उससे साइड इफेक्ट होते हैं। मतलब क्या, अगर वो मार्केट से जो केमिकल आप यूज करते हैं, बुटेक्स नाम का एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर गाय या भैंस के अगर शरीर के अंदर चला गया या फिर मुंह के अंदर से चला गया, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, वो गाय भैंस बैल मरने की संभावना होती है, क्योंकि वो हाईली पॉइजनियस होता है। लेकिन हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसकी वजह से किसी भी तरह का साइड इफेक्ट जो है हमारे गाय भैंस को नहीं होता। स्किन के माध्यम से भी ये केमिकल पेनेट्रेट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान यहाँ पर होता है। तो इन सभी कीटक को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है। 10 लीटर पानी में 10 ml ये बायोफिट पेट लोशन डालो, और आप जो है आपके जो भी पेट्स है उसको आप पहले उसको क्या करो, अच्छी तरीके से क्लीन कर लो, उसको पानी से धो लो, फिर 10-15 मिनट सूखने के बाद उसको नीचे से ऊपर की साइड, नीचे से ऊपर की साइड मतलब उसके जो बाल होते हैं, कोई भी जानवर के ऐसे नीचे की साइड में होते हैं, तो नीचे से ऊपर की साइड में उसको लगाते जाओ। लगभग 1 से 2 घंटा उसको रहने दो, फिर उसको 1 से 2 घंटे के बाद आपके जानवर को धो लो, और जो है आपका जानवर पूरी तरीके से कीटक मुक्त जो है ये हो जाएगा। उसी के साथ वो चारा अच्छी तरीके से खाया, शांत तरीके से जो है उसकी जो है चाल हो जाएगी, प्लस वो चारा आसानी के साथ आराम के साथ खा सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, क्योंकि मक्खियों की वजह से, टिक्स की वजह से उसको बहुत बार जो है ये डिस्टर्बेंस होता है। तो इस तरीके से हमारा ये पेट लोशन प्रोडक्ट है, और हमारा इस सेशन का जो है ये आखिरी प्रोडक्ट जो है ये है हमारा CFC प्लस। अभी बहुत बार अभी हम जो है हम ऑलरेडी अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करते हैं, हमारा हेल्थ केयर का प्रोडक्ट कैटेगरी है, वैसे ही हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो है हम एनिमल जो है हम हमारे हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए देते हैं। मतलब हमारे ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए हमें बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन हमारे जो एनिमल्स है उनका न्यूट्रिशन की जानकारी हम बहुत कम रखते हैं, क्योंकि हमारे जो किसान भाई है यानी कि जो हमारे फार्मर्स है उनके पास बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन हम उनके न्यूट्रिशन की सही तरीके से ध्यान नहीं रखते। अभी अगर कोई भी किसान अगर गाय रख रहा है, भैंस रख रहा है या फिर बछड़े रख रहा है, तो उनकी अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो जिसकी वजह से होगा क्या, उनकी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो उससे यहाँ पर उसकी रिप्रोडक्शन क्षमता प्लस उसकी मिल्क प्रोडक्शन क्षमता प्लस उसकी हेल्थ जो है ये अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर उसको सही मात्रा में न्यूट्रिशन अगर मिल जाए तो उससे भी क्या न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, यस उसे भी विटामिन, प्रोटीन्स, एंजाइम, हर्ब्स, प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, मिनरल्स की आवश्यकता होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो अभी आपके पास अगर गाय और भैंस है तो उसका अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, मार्केट से केमिकल लाते हैं। लेकिन ये मार्केट का केमिकल जो होता है, ये मार्केट से हम कैल्शियम लाते हैं, और वो कैल्शियम जो होता है ये केमिकल बेस होता है, जिसकी वजह से जो है ये शॉर्ट टर्म तक वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा साइड इफेक्ट जो है हमारे जानवरों को होता है। लेकिन हमारा जो CFC प्रोडक्ट है इसके अंदर लगभग आपके पास अगर इसका डिब्बा है तो आप उसको देख लो, उसके लेबल के ऊपर लगभग 27 कंटेंट इसके अंदर है, और ये सभी कंटेंट आयुर्वेदिक से हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। इसके अंदर फैटी एसिड, उसी के साथ विटामिन, उसी के साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का भी यूनिक कॉम्बिनेशन है, प्लस प्री और प्रोबायोटिक का भी कॉम्बिनेशन है। मतलब हमारे जानवर की अगर स्वास्थ्य अच्छी रहनी है तो उसका डाइजेशन है वो बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छी है तो वो क्या करेगा, चारा अच्छे से खाएगा, चारा अच्छे से खाएगा तो उसका डाइजेशन अच्छे से होगा, डाइजेशन अच्छे से होगा तो ब्लड सर्कुलेशन ओके होगा, और उसकी बैठक अच्छी होगी, प्लस बैठक अच्छी हुई तो वो क्या होगा, उसका मिल्क प्रोडक्शन जो है ये बढ़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसकी गोबर की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर जानवर स्वस्थ है या फिर बीमार है ये कैसे चेक किया जाता है, उसकी गोबर की क्वालिटी से। यानी कि अगर उसका गोबर बहुत पतला आ रहा है या फिर गोबर में से स्मेल आ रहा है तो इसका मतलब उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। तो कोई भी वेटरनरी डॉक्टर वैसे ही चेक करता है। तो यहाँ पर
सबसे पहला रोल क्या है, प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर करता है। प्लस इसके अंदर के जो कंटेंट है जैसे कि मेथी हो गया, शतावरी हो गया, तो ये जो कंटेंट है ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। प्लस प्रोटीन्स, विटामिन, एंजाइम जो है ये उसके अंदर नेचुरल तरीके से यहाँ पर जो है पोषण का काम करते हैं। प्लस इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम का यूनिक कॉम्बिनेशन। मार्केट में आप कोई भी वेटरनरी डॉक्टर के पास चले जाओ और उसको पूछो कि मुझे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स और एंजाइम, ये पांचों चीजें एक ही प्रोडक्ट के अंदर चाहिए, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। लेकिन हमने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसके अंदर जो है यहाँ पर ये सभी कंटेंट का इफेक्टिवनेस बना रहे। क्योंकि अगर आप प्रोटीन और एंजाइम्स अगर एक साथ लेते हो तो वहां पर जो है यहाँ पर कैल्शियम जो होता है इनका जो इफेक्टिवनेस है उसको सप्रेस कर देता है। लेकिन हमने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से हम ये यूनिक कॉम्बिनेशन हम आपको दे पाते हैं। उसी के साथ इसके अंदर मिनरल्स भी बहुत सारे मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट है, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। तो ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन वाला ये प्रोडक्ट हमने बनाया। तो ये कहाँ पर यूज हो सकता है, ये कैटल यानी कि हमारी गाय भैंस जो होती है, मिल्क प्रोडक्शन यानी कि जो मिल्किंग के लिए हम यूज करते हैं, जो गाय भैंस को यूज करते हैं, तो वहां पर उसका मिल्क प्रोडक्शन ये अगर बात करते हैं तो 15 से 20 दिन लगातार हम 10 ग्राम उसका जो भी हम खाद दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके हम अगर उस गाय भैंस को देते हैं तो 20 से 25 दिन के अंदर उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है ये लगभग 1 से 1.5 लीटर बढ़ जाएगा। अगर मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो कम से कम उसका फैट कंटेंट बढ़ेगा। फैट कंटेंट भी नहीं बढ़ा तो कम से कम उसकी जो स्किन है, प्लस उसकी खाने की जो चयापचय की क्रिया है, प्लस उसका बिहेवियर है, प्लस उसकी गोबर की क्वालिटी है, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बढ़ता है। मतलब मिल्क प्रोडक्शन तो 100% यहाँ पर बढ़ता है। अगर किसी गाय की मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी 10 लीटर है तो आप अगर लगातार वहां तक खिलाओगे तो ये उसको 10 लीटर तक लेके जाएगा। लेकिन अगर उस गाय की कैपेसिटी 6 लीटर ही है तो 6 लीटर ही होगा। आप बोलोगे कि सर इसका 10 लीटर होगा क्या? नहीं, उसकी कैपेसिटी जहां तक है, क्योंकि उसकी वैरायटी, उसके ब्रीड के ऊपर ये डिपेंड होता है कि वो कितना लीटर दूध दोनों टाइम का मिला के देगी। तो उसकी जो क्षमता है वहां तक 100% ये प्रोडक्ट धीरे धीरे उसको वहां तक पहुंचाता है। प्लस हॉर्स में यूज कर सकते हैं क्योंकि हॉर्स में भी न्यूट्रिशन की बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता है। प्लस हम पोल्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। पोल्ट्री में अगर हम यूज करेंगे तो जो CFR, जो फूड कंजम्पशन रेशो होता है, उसको भी यहाँ पर कम होता है। क्योंकि पोल्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंड होती है कि जो फूड जितना कम लगेगा और कम समय में जो बैच बनता है तब वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। मतलब यहाँ पर जो बैच यहाँ पर कभी कभी 40-45 दिन में बनता है, वो कम से कम 5-6 दिन 7 दिन जल्दी बन जाता है, जिसकी वजह से फीड जो है ये कम लगता है और जो पोल्ट्री वाला है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती है। तो इसको हॉपर्स जो होते हैं उसके अंदर मिक्स करके हम दे सकते हैं। इसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। प्लस यहाँ पर हम इसको फिशरी में भी, आपके यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग इसको फिशरी में भी यूज करते हैं। तो फिशरी में किस तरीके से यूज करते हैं या आपके एरिया मैनेजर्स मेरे से बेहतर आपके एरिया मैनेजर्स और आपको अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि वहां पर वो शेड का भी प्रोडक्ट का यूज पहले करते थे, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो और डिटेल आपको बताएंगे। तो उसी के साथ ये हमारे जो प्रोडक्ट है, ये CFC प्रोडक्ट है, ये आपको 10 ग्राम जो है डेली जो है आपको गाय या भैंस को या फिर आपके जो भी पेट्स हैं उनको आपको उनके खाने के साथ मिक्स करके यहाँ पर देना है। इससे फायदा क्या होगा? मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, फैट कंटेंट बढ़ेगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपका जो जानवर है, आपका जो पशु है, ये स्वस्थ रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये CFC प्रोडक्ट है। उसी के साथ आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारे साइंटिस्ट रात दिन मेहनत कर रहे हैं। बायोफिट कल्चर इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो है जो हमारा गोबर होता है उसको डिकम्पोज करके जो है ये यहाँ पर एक खाद में कन्वर्ट करेगा। इस तरीके से कल्चर आने वाले समय में आएगा। प्लस जो लार्वा होती है, जो उसके लिए भी हम बायोलार्विसाइड एक नया प्रोडक्ट आने वाले समय में ला रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल आप सब लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट जो है एक्वाकल्चर रेंज,
जो है उसके ऊपर भी, यानी कि फिशरी के लिए भी हम एक नया अलग से एक नया प्रोडक्ट जो है ये डेवलप कर रहे हैं आने वाले समय में। तो इस तरीके से ये हमारे जो है अपकमिंग प्रोडक्ट्स रहेंगे जो कि आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे। हमारे साइंटिस्ट उसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये सभी प्रोडक्ट्स को हमारे गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन है, मतलब हमारे जब भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं या फिर जब मार्केट में आते हैं तो एक प्रोसेस से गुजरते हैं, मतलब मार्केट सर्वे होता है, फिर वो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है, फिर जाके उसके टेस्टिंग होते हैं, फिर ट्रायल्स होते हैं, उसके सर्टिफिकेशंस होते हैं, सर्टिफिकेशंस होने के बाद उसका प्राइसिंग तय होता है और तब जाके ये प्रोडक्ट मार्केट में आप तक पहुंचता है। यानी कि ये प्रोडक्ट बनने के लिए इसकी लाइफ साइकिल जो होती है बनने की, ये लगभग 1 से 2 साल की होती है दोस्तों, क्योंकि हम ऐसा ही प्रोडक्ट उठा के आपके हाथ में नहीं देते। ये सभी प्रोडक्ट जो है ये जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट है। आपके हाथ में 24 कैरेट सोना है। मार्केट से कंपेयर अगर करने जाओगे तो मार्केट से कई गुना इफेक्टिव और उसी के साथ इफिशिएंट प्रोडक्ट जो है नेटसप कंपनी ने बनाए हैं। उसके साथ कंपेयर करोगे, कंटेंट के साथ कंपेयर करोगे तो बहुत कम प्राइस में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर इंटैक्ट की, उसी के साथ हमारा रैपअप प्लस शेप, ये जो बायो 99 ये प्रोडक्ट जो है इनका इफेक्टिवनेस बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है। इसके मोड ऑफ एक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से कंपनी ने बढ़ाया है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है ये फार्मर जो है ये 100% जो है यहाँ पर सेटिस्फाइड होगा। यही नेटसप का काम है कि हमेशा हम ऐसे ही प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी वजह से हमारे जो यूजर है ये 100% सेटिस्फाइड हो और आप लोगों का जो पे आउट है, आप लोगों का टर्नओवर है, ये आने वाले समय में और बढ़े। उसके लिए हम और नए नए प्रोडक्ट लाएंगे और इसके अंदर भी आने वाले समय में बहुत जबरदस्त तरीके से रिवैम्प भी होंगे। तो इसी के साथ ये आज का जो मैं ट्रेनिंग सेशन है यहीं पर खत्म करता हूं और आप सब लोगों ने यहाँ पर आपका कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया फिर से एक बार, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आज का मेरा ये सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।